हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सब खुश हैं? खुश है तो खुदावंद के नाम को शादमानी से, खुशी से, जोर से खुदावंद के नाम को जलाल दीजिए। आए इसी मसा में हम खुदावंद के नाम को जलाल दें। पलका दी मैं छां बना के कोल बिठाला तेनो, हथ विच पड़ के पखियां सजना चल दी रवा मैं तेनो। पलका दी मैं छां बना के कोल बिठाला तेनो, हथ विच फड़ के पखियां सजना चल दी रवा मैं तेनो। मेरा तो यों ही गहना वे यीशु, तेरे नाल मैं रहना वे यीशु। हाँ मेरा तो यों ही गहना वे यीशु, तेरे नाल मैं रहना वे यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। बादशाह के बादशाह की पलका दी मैं छां बना के कोल बिठाला तेनो गयो। पलका दी मैं छां बना के कोल बिठाला तेनो। पलका दी मैं छां बना के कोल बिठाला तेनो। पलका दी मैं छां बना के कोल बिठाला तेनो। हथ विच फड़ के पखियां सजना चल दी रवा मैं तेनो। हथ विच फड़ के पखियां सजना चल दी रवा मैं तेनो। मेरा तो यों ही गहना वे यीशु, तेरे नाल मैं रहना वे यीशु। मेरा तो यों ही गहना वे यीशु, तेरे नाल मैं रहना वे यीशु। मेरा तो यों ही गहना वे यीशु, तेरे नाल मैं रहना वे यीशु। मेरा तो यों ही गहना वे यीशु, तेरे नाल मैं रहना वे यीशु। तेरे प्यार दा गहना पाके नचदी रवा दिन रात। तेरे प्यार दा गहना पाके नचदी रवा दिन रात। पाल के सूरज दी लो सजना लभदी रवा दिन रात। पाल के सूरज दी लो सजना लभदी रवा दिन रात। पाल के सूरज दी लो सजना लभदी रवा दिन रात गयो। पाल के सूरज दी लो सजना लभदी रवा दिन रात। मेरा तो यों ही गहना वे यीशु, तेरे नाल मैं रहना वे यीशु। मेरा तो यों ही गहना वे यीशु, तेरे नाल मैं रहना वे यीशु। मेरा तो यों ही गहना वे यीशु, तेरे नाल मैं रहना वे यीशु। मेरा तो यों ही गहना वे यीशु, तेरे नाल मैं रहना वे यीशु। गल दा हार बना के सजना पाला मैं तेनो गयो। गल दा हार बना के सजना पाला मैं तेनो। जग पावे छड़ जावे मैनो, छड़ ना जावी तो मैनो। जग पावे छड़ जावे मैनो, छड़ ना जावी तो मैनो। मेरा तो यों ही गहना वे यीशु, तेरे नाल मैं रहना वे यीशु। मेरा तो यों ही गहना वे यीशु, तेरे नाल मैं रहना वे यीशु। मेरा तो यों ही गहना वे यीशु, तेरे नाल मैं रहना वे यीशु। मेरा तो यों ही गहना वे यीशु, तेरे नाल मैं रहना वे यीशु। मेरा तो यों ही गहना वे यीशु, तेरे नाल मैं रहना वे यीशु। तेरी आवाज
नू सुन के यसो सदके मैं जावा तेरी आवाज नू सुन के यसो सदके मैं जावा तेरी आवाज नू सुन के यसो सदके मैं जावा तेरी आवाज नू सुन के यसो सदके मैं जावा तेरे हाथ दी देती रोटी चुम चुम के खावा तेरे हाथ दी देती रोटी चुम चुम के खावा मेरा तो यो ही कहना वे यसो तेरे नाल मैं रहना वे यसो मेरा तो यो ही कहना वे यसो तेरे नाल मैं रहना वे यसो मेरा तो यो ही कहना वे यसो तेरे नाल मैं रहना वे यसो मेरा तो यो ही कहना वे यसो तेरे नाल मैं रहना वे यसो देसी क्यों दी चोरी कुट के हत्था नाल खवावा देसी क्यों दी चोरी कुट के हत्था नाल खवावा देसी क्यों दी चोरी कुट के हत्था नाल खवावा देसी क्यों दी चोरी कुट के हत्था नाल खवावा अपने खोते तेनू बुला के सदके 100 बार जावा अपने खोते तेनू बुला के सदके 100 बार जावा अपने खोते तेनू बुला के सदके 100 बार जावा अपने खोते तेनू बुला के सदके 100 बार जावा मेरा तो यो ही कहना वे यसो तेरे नाल मैं रहना वे यसो मेरा तो यो ही कहना वे यसो तेरे नाल मैं रहना वे यसो मेरा तो यो ही कहना वे यसो तेरे नाल मैं रहना वे यसो मेरा तो यो ही कहना वे यसो तेरे नाल मैं रहना वे यसो मेरा तो यो ही कहना वे यसो तेरे नाल मैं रहना वे यसो हालेलुया हालेलुया खुदावंद आपका कहना है हम किसी आम शख्स के लिए नहीं खुदावंद के लिए नाच रहे हैं हालेलुया खुदावंद की खुशी में शादमानी में कि खुदावंद हमारा कहना है और खुदावंद हमारे लिए आएंगे हालेलुया सब जोर से खुदावंद के नाम को जलाल देंगे देसी क्यों दी चोरी कुट के हत्था नाल खवावा देसी क्यों दी चोरी कुट के हत्था नाल खवावा देसी क्यों दी चोरी कुट के हत्था नाल खवावा देसी क्यों दी चोरी कुट के हत्था नाल खवावा अपने खोते तेनू बुला के सदके 100 बार जावा अपने खोते तेनू बुला के सदके 100 बार जावा अपने खोते तेनू बुला के सदके 100 बार जावा गायो अपने खोते तेनू बुला के सदके 100 बार जावा मेरा तो यो ही कहना वे यसो तेरे नाल मैं रहना वे यसो मेरा तो यो ही कहना वे यसो तेरे नाल मैं रहना वे यसो मेरा तो यो ही कहना वे यसो तेरे नाल मैं रहना वे यसो मेरा तो यो ही कहना वे यसो तेरे नाल मैं रहना वे यसो पानी उते चल के आवे मैं तेनू वेखा 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 नदियां तेनू मन दिया सजना मैं भी ये आखा नदियां तेनू मन दिया सजना मैं भी ये आखा
मेरा तो यो ही कहना वे यीशु तेरे नाल मैं रहना वे यीशु मेरा तो यो ही कहना वे यीशु तेरे नाल मैं रहना वे यीशु मेरा तो यो ही कहना वे यीशु तेरे नाल मैं रहना वे यीशु मेरा तो यो ही कहना वे यीशु तेरे नाल मैं रहना वे यीशु बदला उते बह के आवे मैं तेनू वेखा 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 तेरे प्यार दी अग नू सजना हर वेले सेका तेरे प्यार दी अग नू सजना हर वेले सेका मेरा तो यो ही कहना वे यीशु तेरे नाल मैं रहना वे यीशु मेरा तो यो ही कहना वे यीशु तेरे नाल मैं रहना वे यीशु मेरा तो यो ही कहना वे यीशु तेरे नाल मैं रहना वे यीशु मेरा तो यो ही कहना वे यीशु तेरे नाल मैं रहना वे यीशु मेरा तो यो ही कहना वे यीशु तेरे नाल मैं रहना वे यीशु सर चलिए खुदा बंदे गए दुख सर टूटने ने यीशु जी दे गए सर चलिए खुदा बंदे गए दुख सर टूटने ने यीशु जी दे गए बड़े बड़े कम हुंदे यीशु दी हजूरी विच बड़े बड़े काम हुंदे बड़े बड़े काम हुंदे यीशु दी हजूरी विच अनाई सिर ते भलावा रहन गिया कमाला 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 पैन गिया 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 कमाला पैन गया कमाला पैन गया कमाला पैन गया मैं यीशुदा 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 मैं शैताना बंदे मारा तेरे घेर के 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 मैं यीशुदा 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 शेर मैं यीशुदा शेर मैं यीशुदा मैं यीशुदा तेरिया चलकियां दी काट मेरे कोले 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 ले अक्का कर तेनू देवांगा मैं रोले 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 सुजन ना तेनू फेर कोई हेर फेर 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 मैं यीशुदा 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 मैं शैताना बंदे मारा तेरे घेर के मैं शैताना बंदे
बंदे मारा तेरे घेर के, मैं शैताना बंदे मारा तेरे घेर के, मैं शैताना बंदे मारा तेरे घेर के। मैं यसूदा, मैं यसूदा, मैं यसूदा, मैं यसूदा, शेर शेर, मैं यसूदा 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 शेर। रूदे हथियारा नाल रहना मैं दले, रूदे हथियारा नाल रहना मैं दले, रूदे हथियारा नाल रहना मैं दले, रूदे हथियारा नाल रहना मैं दले। खोले अक्खां तक जरा मेरे वाल वे, खोले अक्खां तक जरा मेरे वाल वे, खोले अक्खां तक जरा मेरे वाल वे, खोले अक्खां तक जरा मेरे वाल वे। रहना मैदान विच शैतान थोड़ी देर, 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 रहना मैदान विच शैतान थोड़ी देर। मैं यसूदा, मैं यसूदा, मैं यसूदा, मैं यसूदा शेर शेर, मैं यसूदा 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 शेर। मैं शैताना बंदे मारा तेरे घेर के, मैं शैताना बंदे मारा तेरे घेर के, मैं शैताना बंदे मारा तेरे घेर के, मैं शैताना बंदे मारा तेरे घेर के। मैं यसूदा, मैं यसूदा, मैं यसूदा, शेर शेर मैं यसूदा शेर, 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 मैं यसूदा शेर। चोलिया ते वाग तू ते पब भी नहीं चरनी, चोलिए ते वाग तू ते पब भी नहीं चरनी, चोलिया ते वाग तू ते पब भी नहीं चरनी, चोलिए ते वाग तू ते पब भी नहीं चरनी। टिके जिस वेले फिर तोबा तोबा करनी, टिके जिस वेले फिर तोबा तोबा करनी, टिके जिस वेले फिर तोबा तोबा करनी, टिके जिस वेले फिर तोबा तोबा करनी। यसु वाले शेर तेनू कर देना टेर, यसू वाले शेर तेनू कर देना टेर, यसु वाले शेर तेनू कर देना टेर, यसू वाले शेर तेनू कर देना टेर, यसु वाले शेर तेनू कर देना टेर, यसू वाले शेर तेनू कर देना टेर, यसु वाले शेर तेनू कर देना टेर, यसू वाले शेर तेनू कर देना टेर। मैं यसूदा, मैं यसूदा, मैं यसूदा, मैं यसूदा शेर शेर, मैं यसूदा 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 शेर गाइए, मैं यसूदा शेर, मैं यसूदा शेर। मैं शैताना बंदे मारा तेरे घेर के, मैं शैताना बंदे मारा तेरे घेर के, मैं शैताना बंदे मारा तेरे घेर के, मैं शैताना बंदे मारा तेरे घेर के। मैं यसूदा, मैं यसूदा, मैं यसूदा, मैं यसूदा शेर शेर, मैं यसूदा 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 शेर। ओ सर चलिए खुदा बंदे गए, दुख सारे टूटे ने यसू जी दे दे, आओ सर चलिए खुदा बंदे गए, दुख सारे टूटे ने यसू जी दे गए। ओ
सर चलिए खुदा बंदे गए दुख सर टुटने ने यीशु जी दे दे सर चलिए खुदा बंदे गए दुख सर टुटने ने यीशु जी दे दे बड़े बड़े काम होंदे यीशु दी हज़ूरी विच बड़े बड़े काम होंदे बड़े बड़े काम होंदे यीशु दी हज़ूरी विच ना ही सिर ते बलावा रहन गिया तमाला 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 पहन गया 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 तमाल हालेलुया नारा वजदा बीमारियां नु छड़ के शैतान तो बचदा बीमारियां नु छड़ के शैतान तो बचदा बीमारियां नु छड़ के शैतान तो बचदा ओदा बंदी ये तमाल हालेलुया नारा वजदा बीमारियां नु छड़ के शैतान तो बचदा बीमारियां नु छड़ के शैतान तो बचदा बीमारियां नु छड़ के शैतान तो बचदा नचिया जहान सारा यीशु दी हज़ूरी विच नचिया जहान सारा नचिया जहान सारा यीशु दी हज़ूरी विच हर पासे ही खुशियां रहन गिया तमाला 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 पहन गया 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 पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में गया पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में हम तुझको पुकारते हैं तू हमारे बीच में हम तुझको पुकारते हैं तू हमारे बीच में पवित्र आत्मा गया हमारे बीच में पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में पवित्र आत्मा हमारे बीच में पवित्र आत्मा हमारे बीच में हम तुझको पुकारते हैं तो हमारे बीच में हम तुझको पुकारते हैं तू हमारे बीच में पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में पवित्र आत्मा हमारे बीच में लोगों को अपने जगह तू कर दे जो बस तू अपनी कर दे जुम्बश तू अपनी कर दे जुम्बश तू अपनी कर दे लोगों को अपने जगह तू कर दे जो बस तू अपनी कर दे जुम्बश तू अपनी कर दे जुम्बश तू अपनी कर दे। चर्च अपने दोनों हाथ उठाओ, आओ खुदावंद से कहो, खुदावंद तेरा कलाम मुझे मुबारक करे। आज सुन तेरी वॉइस मेरे कानों में, तेरे कलाम की आवाज़ मेरे कानों में गूंजे, ताकि मैं तेरे कलाम से भर जाऊं,
तेरे कलाम की हिकमत से तर हो जाऊं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाथ उठाकर प्रेयर करना शुरू करो। हाथ उठाकर वर्ड को डिलीवर करो इन जीसस नेम। डिलीवर करो, जोर से आवाज लगाओ खुदावंद। यावे 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 यावे। जोर से खुदावंद को आवाज लगाओ सब। यावे 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 ओ यावे। खुदावंद को आवाज लगाओ। खुदावंद तुम्हारी रूहों के अंदर अपने तुखम को कायम कर दे, अपना बीज तुम्हारी रूहों के अंदर लगाए, ताकि वो बीज तुम्हारी नस्लों के अंदर रहे जिंदा। यावे 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 यावे। आओ सब प्रेयर करो गैर जुबानों में, उर्दू में, पंजाबी में, सब प्रेयर करना शुरू करो। प्रेयर करो, वर्ड को डिलीवर करो। खुदावंद आज मैं हील होने आया हूँ, मेरी स्पिरिट हील होने आई है, मेरी रूह हील होने आई इन जीसस नेम। बोलो हीलिंग पावर आए, मेरी स्पिरिट के अंदर आए, मेरी स्पिरिट के अंदर हीलिंग पावर आए, हीलिंग पावर आए मेरी स्पिरिट के अंदर। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे वर्ड डिलीवर करो मेरी स्पिरिट के अंदर, मेरी रूह हील हो जाए आज सुख। खुदावंद मेरी रूह के अंदर, मेरी स्पिरिट के अंदर हीलिंग पावर आए, हीलिंग पावर आए इन जीसस नेम। डिलीवर करो, डिलीवर इन द नेम माइटी नेम ऑफ जीसस। मेरी रूह हील हो जाए। वर्ड को प्रेशर के साथ रिलीज करो। बोलो मेरी रूह के अंदर तेरी आग उतर आए, मेरी स्पिरिट हील हो जाए, मेरी स्पिरिट की कमजोरियां जाती रहे, मेरी रूह की कमजोरियां जाएं यीशु के नाम में, ताकि तेरा कलाम मेरी रूह में उतर आए, मेरी रूह में उतर आए। तो अभी भी कुछ लोग फ्री नहीं है, अभी भी कुछ लोग फ्री नहीं है। प्रेशर के साथ वर्ड डिलीवर करो, फ्री हो जाओ। एक एक छोटा बड़ा फ्री, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। जलाल मेरे सोने दा अरशा तो आया है, जलाल मेरे सोने दा, जलाल मेरे सोने दा अरशा तो आया है, जलाल मेरे सोने दा। जलाल मेरे यीशु दा अरशा तो आया है, जलाल मेरे यीशु दा, जलाल मेरे यीशु दा अरशा तो आया है, जलाल मेरे यीशु दा। जलाल मेरे माहिदा अरशा तो आया है, जलाल मेरे माहिदा, जलाल मेरे माहिदा अरशा तो आया है, जलाल मेरे माहिदा। जलाल मेरे यावेदा अरशा तो आया है, जलाल मेरे यावेदा, जलाल मेरे यावेदा अरशा तो आया है, जलाल मेरे यावेदा। चल तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, तालियों के साथ हम्द करो।
जलाल मेरे यसूदा अरिशा तो आया है जलाल मेरे यसूदा जलाल मेरे यसूदा अरिशा तो आया है जलाल मेरे यसूदा जलाल मेरे यावेदा अरिशा तो आया है जलाल मेरे यावेदा जलाल मेरे यावेदा अरिशा तो आया है जलाल मेरे यावेदा जलाल मेरे यावेदा अरिशा तो आया है जलाल मेरे यावेदा जलाल मेरे यावेदा अरिशा तो आया है जलाल मेरे यावेदा जंप लगाओ हाथों को हिलाओ चर्च अभी आपको वर्शिप करनी है 5 मिनट वर्शिप करके उसके बाद खुदा का कलाम सुनना है और ये वर्ड गाओ ओ लाल मेरे यावेदा अरिशा तो आया है जी लाल मेरे यावेदा लाल मेरे यावेदा अरिशा तो आया है जी लाल मेरे यावेदा लाल मेरे यावेदा अरिशा तो आया है जी लाल मेरे यावेदा लाल मेरे यावेदा अरिशा तो आया है जी लाल मेरे यावेदा लाल मेरे यावेदा अरिशा तो आया है जी लाल मेरे यावेदा ओ लाल मेरे यावेदा अरिशा तो आया है जी लाल मेरे यावेदा लाल मेरे यावेदा अरिशा तो आया है जी लाल मेरे यावेदा लाल मेरे यावेदा जी लाल मेरे यावेदा लाल मेरे यावेदा जी लाल मेरे यावेदा जलाल मेरे यसूदा अरिशा तो आया है जलाल मेरे लाल मेरे यसूदा अरिशा तो आया है जलाल मेरे यसूदा जलाल मेरे यसूदा अरिशा तो आया है जलाल मेरे यसूदा जलाल मेरे यसूदा अरिशा तो आया है जलाल मेरे यसूदा नाचो तालियां बजाओ चर्च खुदावंद तुम्हारी जिंदगियों में काम करने आ रहा है नूर मेरे यावेदा अरिशा तो आया है जी नूर मेरे यावेदा नूर मेरे यावेदा अरिशा तो आया है जी नूर मेरे यावेदा नूर मेरे यावेदा अरिशा तो आया है जी नूर मेरे यावेदा नूर मेरे यावेदा जी नूर मेरे यावेदा नूर मेरे यावेदा जी नूर मेरे यावेदा जलाल मेरे यसूदा अरिशा तो आया है जलाल मेरे यसूदा जलाल मेरे यसूदा अरिशा तो आया है जलाल मेरे यसूदा जलाल मेरे यसूदा अरिशा तो आया है जलाल मेरे यसूदा जलाल मेरे यसूदा अरिशा तो आया है जलाल मेरे यसूदा मेरे यसूदा जी मेरे यसूदा मेरे यसूदा जी मेरे यसूदा मेरे यावेदा जी मेरे यावेदा मेरे यावेदा जी मेरे यावेदा अरिशा तो आया है जलाल मेरे सोने दा 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 जंप लगा कर गाओ और कहो है तेल मेरे यावेदा अरिशा तो आया है जी तेल मेरे यावेदा तेल मेरे यावेदा अरिशा तो आया है जी तेल मेरे यावेदा तेल मेरे यावेदा अरिशा तो आया है जी तेल मेरे यावेदा तेल मेरे यावेदा अरिशा तो आया है जी तेल मेरे यावेदा तालियां बजाओ चर्च अपने हाथों में कलाम उठाओ जिसके पास बाइबल है बाइबल उठाओ अपने हाथों में खुदावंद की ओर इसे लहराओ खुदावंद की बादशाही तुम्हारे करीब आने वाली है थोड़ा टाइम अभी बाकी है हालेलुया किताब को उठाओ जिनके पास किताब है हालेलुया हाथ उठाओ किताब को हिलाओ और मिलकर गाओ कलाम मेरे यावेदा अरिशा तो आया है कलाम मेरे यावेदा कलाम मेरे यावेदा अरिशा तो आया है कलाम मेरे यावेदा कलाम मेरे यावेदा अरिशा तो आया है कलाम मेरे यावेदा कलाम मेरे यावेदा अरिशा तो आया है कलाम मेरे यावेदा जलाल मेरे यसूदा 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 अरिशा तो आया है जलाल मेरे यसूदा जलाल मेरे यसूदा अरिशा तो आया है जलाल मेरे यसूदा जलाल मेरे यसूदा अरिशा तो आया है जलाल मेरे यसूदा जलाल मेरे यसूदा अरिशा तो आया है जलाल मेरे यसूदा जलाल मेरे यावेदा अरिशा तो आया है जलाल मेरे यावेदा
यावेदा जलाल मेरे यावेदा अर्श तो आया है जलाल मेरे यावेदा हाथों को हिलाओ चक जो कुछ भी हो हेवन से आए जो कुछ भी हो आसमान से आए तुम्हारे लिए मसा मेरे यसूदा हाय मसा मेरे यसूदा अर्शा तो आया है जी मसा मेरे यसूदा मसा मेरे यसूदा अर्श तो आया है जी मसा मेरे यसूदा मसा मेरे यसूदा अर्श तो आया है जी मसा मेरे यसूदा मसा मेरे यसूदा अर्श तो आया है जी मसा मेरे यसूदा मसा मेरे यसूदा जी मसा मेरे यसूदा मसा मेरे यसूदा जी मसा मेरे यसूदा अर्शा तो आया है जी मसा मेरे यसूदा अर्श तो आया है जी मसा मेरे यसूदा हाय खून मेरे यसूदा अर्शा तो आया है जी खून मेरे यसूदा खून मेरे यसूदा अर्श तो आया है जी खून मेरे यसूदा खून मेरे यसूदा अर्श तो आया है जी खून मेरे यसूदा खून मेरे यसूदा अर्श तो आया है जी खून मेरे यसूदा जलाल 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 मेरे यसूदा अर्शा तो आया है जलाल मेरे यसूदा जलाल मेरे यसूदा अर्श तो आया है जलाल मेरे यसूदा बहनों के पास दुपट्टा है भाइयों के पास रुमाल होगा कितने लोगों के पास रुमाल ऊपर करो आप अपने दुपट्टे को इसको मैंने ऐसे रख दिया शाल मेरे यसूदी अर्शा तो आई है जी शाल मेरे यसूदी शाल मेरे यसूदी अर्श तो आई है जी शाल मेरे यसूदी शाल मेरे यसूदी अर्श तो आई है जी शाल मेरे यसूदी शाल मेरे यसूदी अर्श तो आई है जी शाल मेरे यसूदी जलाल मेरे यसूदा जलाल मेरे यसूदा जलाल मेरे यसूदा जलाल मेरे यसूदा अर्शा तो आया है जलाल मेरे सोने दा अर्श तो आया है जलाल मेरे सोने दा हाय नूर मेरे यसूदा अर्शा तो आया है जी नूर मेरे यसूदा नूर मेरे यसूदा अर्श तो आया है जी नूर मेरे यसूदा नूर मेरे यसूदा अर्श तो आया है जी नूर मेरे यसूदा नूर मेरे यसूदा जी नूर मेरे यसूदा नूर मेरे यसूदा जी नूर मेरे यसूदा अर्शा तो आया है जी नूर मेरे यावेदा अर्श तो आया है जी नूर मेरे यावेदा हाथ उठाओ चर्च खुदावंद के दूर शादमानी करो शादमानी से वर्शिप करो कोई काम कोई चीज इस सरजमीन पर तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं रहेगी हर काम हर चीज एक दिन आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए जलाल मेरे सोने दा दिल से गाओ जलाल मेरे सोने दा अपने दोनों हाथ उठाओ जैसे जिਵੇਂ मैं कर रहा हूं जी करे आज जलाल मेरे सोने दा 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 अर्शा तो आया है जलाल मेरे सोने जलाल मेरे सोने दा अर्श तो आया है जलाल मेरे सोने दा जलाल मेरे सोने दा अर्श तो आया है जलाल मेरे सोने दा जलाल मेरे सोने दा अर्श तो आया है जलाल मेरे सोने दा 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 हाय गिरजा मेरे यसूदा अर्शा तो आया है जी गिरजा मेरे यसूदा गिरजा मेरे यसूदा अर्श तो आया है जी गिरजा मेरे यसूदा गिरजा मेरे यसूदा अर्श तो आया है जी गिरजा मेरे यसूदा गिरजा मेरे यसूदा अर्श तो आया है जी गिरजा मेरे यसूदा माल मेरे सोने दा अर्शा तो आया है जी माल मेरे सोने दा माल मेरे सोने दा अर्श तो आया है जी माल मेरे सोने दा कितने लोग हाथों को हिलाओ साथ वाले को गुड मॉर्निंग बोलो और उसको बताओ साथ वाले को गीत मेरे यसूदे अर्शा तो आए ने जी गीत मेरे यसूदे गीत मेरे यसूदे अर्श तो आए ने जी गीत मेरे यसूदे गीत मेरे यसूदे अर्श तो आए ने जी गीत मेरे यसूदे गीत मेरे यसूदे जी गीत मेरे यसूदे गीत मेरे यसूदे जी गीत मेरे यसूदे हाय साज मेरे यसूदे अर्शा तो आए ने जी साज मेरे यसूदे साथ मेरे यसूदे अर्श तो आए ने
यीशु ने। तालियां बजाओ चर्च जोर से खुदावंद की हम्द के लिए, जोर से। नूर मेरे यीशु दा अर्शा तो आया है जी, नूर मेरे यीशु दा, नूर मेरे यीशु दा अर्शा तो आया है जी, नूर मेरे यीशु दा। नूर मेरे यावे दा अर्शा तो आया है जी, नूर मेरे यावे दा, नूर मेरे यावे दा अर्शा तो आया है जी, नूर मेरे यावे दा। डांस के बारे में आप लोग कितने लोग एक्साइटेड है कि हमें डांस करके उसकी वर्शिप करनी चाहिए? डांस मेरे यावे दा अर्शा तो आया है जी, डांस मेरे यावे दा, डांस मेरे यावे दा अर्शा तो आया है जी, डांस मेरे यावे दा, डांस मेरे यावे दा अर्शा तो आया है जी, डांस मेरे यावे दा, डांस मेरे यावे दा अर्शा तो आया है जी, डांस मेरे यावे दा। जलाल मेरे यावे दा, जलाल मेरे यावे दा, जलाल मेरे यावे दा, जलाल मेरे यावे दा। जलाल मेरे यीशु दा अर्शा तो आया है, जलाल मेरे यीशु दा, जलाल मेरे यीशु दा अर्शा तो आया है, जलाल मेरे यीशु दा, जलाल मेरे यीशु दा अर्शा तो आया है, जलाल मेरे यीशु दा, जलाल फरिश्ता मेरे यीशु दा अर्शा तो आया है, फरिश्ता मेरे यीशु दा, फरिश्ता मेरे यीशु दा अर्शा तो आया है, फरिश्ता मेरे यीशु दा, फरिश्ता मेरे यीशु दा अर्शा तो आया है, फरिश्ता मेरे यीशु दा। कितने लोग कारोबार करना चाहते हैं? हम करोगे मिलेगा। कारोबार मेरे यीशु दा अर्शा तो आया, कारोबार मेरे यीशु दा, कारोबार मेरे यीशु दा अर्शा तो आया, कारोबार मेरे यीशु दा, अर्शा तो आया, कारोबार मेरे यीशु दा, 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 मेरे यीशु दा। जलाल मेरे सोने दा अर्शा तो आया है, जलाल मेरे सोने दा, जलाल मेरे सोने दा अर्शा तो आया है, जलाल मेरे सोने दा, जलाल मेरे सोने दा अर्शा तो आया है, जलाल मेरे सोने दा, जलाल मेरे सोने दा अर्शा तो आया है, जलाल मेरे सोने दा। अपने दोनों हाथ उठाओ, खुदावंद से कहो आज का कलाम मुझे मुबारक करे, आज का फहम, आज की हिकमत मुझे मुबारक करे। बोलो वर्ड को डिलीवर करो, आज तेरा कलाम मेरी समझ के लिए हो। वे जलाल छोड़ा वे तू छोड़ा जलाल मेरे सोने दा, जलाल मेरे माही दा, वे लखा लखा बिचों सोना वे है। तेरे कलाम की आवाज सुन के मेरी सदियां दी भुख मिट जाए सजना, तू कोल होवे तेनू चुम चुम रात लंघा देवा। मेरी हड्डियां दा नूर तू वे, मेरे नैना दा सरूर तू वे, मेरे सावां दा सरूर तू वे, मेरी रावां दी लो तू वे। यावे 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 खुदावन की रूह तुम्हें छू रही है। होली गोस्ट, चिंता होली गोस्ट, खुदावन की फायर तुम्हारे करीब आए, तुम्हारी रूहें आजाद हो जाए। राइट नाउ फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। कलाम मेरे सोने दा अर्शा तो आया है, कलाम मेरे सोने दा, कलाम मेरे सोने दा अर्शा तो आया है, कलाम मेरे सोने दा। किताब मेरे यीशु दी
यीशु दी किताब मेरे यीशु दी अर्श तो आई है किताब मेरे यीशु दी वे आवाज मेरी वे आवाज मेरे यीशु दी हाय अरशां तो आई है आवाज मेरे सोने दी वे आवाज मेरे यावे दी हाय अरशां तो आई है आवाज मेरे यावे दी आवाज मेरे यावे दी आवाज मेरे यावे दी वे अरशां तो आई है आवाज मेरे यावे दी सारे हाथ उठाकर बोलो और ये बताओ आवाज मेरे यावे दी हाय अरशां तो आई है आवाज मेरे यावे दी वे अरशां तो आई है आवाज मेरे यावे दी हाय अरशां तो आई है आवाज मेरे यावे दी आवाज आई है हाय वे मेरी रूह विच आई है मेरी सावां विच आई है आवाज आई है मेरे यीशु दी आवाज आई है विच कब्रां दे विच लाज़र नू तेरी आवाज आई है इन्हां डूंघियां समुंदरां दे विच सोहणिया उन्हां मच्छियां नू तेरी आवाज आई है वे बियाबानां दे विच तेरी आवाज आई है तेरी आवाज आई है तेरी आवाज दे वेले विच सजना वे तेरी आवाज आई है सोहणिया इन्हां डूंघियां समुंदरां दे विच तेरी आवाज आई है इन्हां उच्चियां पहाड़ां उत्ते सजना वे मैनू तेरी आवाज आई है हाय वे मुर्दा हड्डियां दे विच सोहणिया वे तेरी आवाज आई है अपने दोनों हाथ उठाकर बोलो खुदावन तेरी आवाज मेरे लिए जारी हो जाए तेरी आवाज मेरी रूह के लिए मेरी खिदमत के लिए मेरे बिजनेस के लिए मेरी लाइफ के लिए मेरे बच्चों के लिए मेरी हीलिंग पावर के लिए मेरी डिलीवरेंस के लिए तेरी वॉइस आए तेरी आवाज उतर आए इन जीसस नेम वे कब्रां दे विच सजना वे तेरी आवाज आई है वे बियाबानां दे विच सोहणिया वे तेरी आवाज आई है वे इन्हां डूंघियां समुंदरां च उन्हां मच्छियां नू तेरी आवाज आई है सजना वे तेरी आवाज आई है हाय वे कोड़ियां दे लई तेरी आवाज आई है वे अन्नियां दे लई तेरी आवाज आई है वे दुखियारियां लई तेरी आवाज आई है गुनहगारां लई तेरी आवाज आई है सजना वे माड़ियां लई तेरी आवाज आई है आवाज मेरे यीशु दी अरशां तो आई है आवाज मेरे यीशु दी आवाज मेरे यीशु दी अर्श तो आई है आवाज मेरे यीशु दी आवाज मेरे सोने दी अरशां तो आई है आवाज मेरे सोने दी आवाज मेरे सोने दी अर्श तो आई है आवाज मेरे सोने दी खुदावन को थैंक्स करो खुदावन को थैंक्स बोलो तेरी हमद मुबारक है तू सदा मुबारक तेरा कलाम तेरा नुक्ता तेरा शोशा शोशा मुबारक तेरी शुक्रगुजारी हालेलुया आंखें खोलें को हिलाएं साथ वाले को गुड मॉर्निंग बोलें हालेलुया आए बैठ जाए
हालेलुया। पिछले संडे का पैगाम कितने लोगों को याद है? हम किस हिस्से पर बात कर रहे थे? हम 7 टाइम यानी बाइबल में बहुत सारी जगहों पर पैदाइश की किताब से लेकर, आप उनको माइक दो, पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक हम पढ़ रहे थे कि 7 टाइम का 7 बार 7 दफ़ा 7 मर्तबा ये जिक्र पूरी किताब के अंदर, ना ओल्ड में ना न्यू में, ना पुराने में ना नए हदना में, ये जो जिक्र है, अगर कोई पिछले संडे नहीं आया तो वो पिछले संडे का सरमन ज़रूर सुने जाकर, ठीक है, ताकि वो इन चीज़ों को, इन भेदों को समझे। जिसके पास भेदों की समझ है वही बादशाही का भेद जानता है। आमीन। मेरे साथ बाइबल खोलो, सलातीन की किताब निकालें। पुराने अहदनामे में जो सलातीन बादशाहों की किताब है, पहला सलातीन बाब नंबर 17 आयत नंबर 12। खूबसूरत वाकया है। साथ वाले से कहें, आज हम ऑयल पावर पर बात करेंगे। ऑयल पावर किसे कहते हैं और कैसे आप किसी ब्लेसिंग को हासिल करते हैं, किस मोड़ पर जाकर आपको बरकत मिलती है। हासिल करने की ये एक मिस्ट्री है। किसी चीज को हासिल करने की एक मिस्ट्री है। हजारों लोग, हजारों खिदमत गुजार, प्रीचर हो, कोई भी हो, किसी चीज को हासिल करने के टाइम में लोगों से ऐसी मिस्टेक्स होती हैं कि वो अपने हदफ के, अपनी बरकत के आखिरी मूवमेंट पर जाकर गिर जाते हैं। इस सरमन में, जिसे हम ऑयल पावर का नाम देंगे, एक टाइटल देंगे कि आज जो सरमन था वो ऑयल पावर पर था। ऑयल पावर किसे कहते हैं? ये इतनी बड़ी मिस्ट्री है जो सिर्फ ऑयल से रिलेटेड है, और ये किताब में इतनी गहरी है। जितनी ये बड़ी मिस्ट्री है, जितनी ये गहरी है, उतना ही कम काम चर्च ने इस पर किया है। चर्च ने जो ऑयल पर काम किया है अभी तक, वो सिर्फ हीलिंग समझकर किया है कि ऑयल पावर जो है जस्ट हीलिंग के लिए काफी है। पर ये इतनी गहरी मिस्ट्री है, इतना गहरा भेद है कि जब हम इसको शुरू करेंगे, जैसे जैसे टाइम गुजरता रहेगा, मैं आप लोगों को जरूर इसके बारे में सिखाने की कोशिश करूंगा, जितनी खुदा मुझे समझ बख्शे, कि ऑयल पावर क्या होती है। ओल्ड टेस्टमेंट में 2 नबियों का जिक्र है, एक एलिया का और एक अलीशा का, उस्ताद का, शागिर्द का, बाप का और बेटे का। ये रिलेशन, ये जो रिलेशन पूरी बाइबल में सिर्फ इन लोगों का जाहिर किया गया है। जब कभी भी लीडरशिप कॉन्फ्रेंस की जाती है, डिसाइपल पर, शागिर्दियत पर सिखाया जाता है, तो इस बाप बेटे की स्टोरी को मंजरे आम पर लाकर सिखाया जाता है। जब कभी भी शागिर्द की ताबेदारी सिखाई जाए तो अलीशा के बारे में सिखाया जाता है। पूरी किताब के अंदर इन 2 बंदों की स्टोरी सारे अंबिया से, रसूलों से, खिदमत गुजारों से फर्क है। 2 लोगों की स्टोरी, और इनकी जिंदगियों में एक ऑयल पावर थी। ऑयल पावर जिस आदमी के पास, प्रीचर के पास है, आप किस टाइम में जाकर उस अनाइंटिंग को, उस बरकत को आप हासिल करते हैं। कितने लोग रात को सोए नहीं, जो फुल नाइट जागे हैं? 1 2। नींद का झटका है तो खड़े हो जाना, ठीक है, खड़े होकर कलाम सुनना, शेम मत फील करना। ये हमारी एक जिद्दोजहद होती है कि हमें करना है, हमें सुनना है। मैं आयत पढ़ता हूं आपके लिए, 12वीं आयत, पहला सलातीन उसका 17वां बाब, उसकी आयत नंबर 12। उसने कहा, खुदावन तेरे खुदा। अगर मैं इसको 8 से पढ़ लेता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। इसका थोड़ा सा टेलर मैंने पिछले संडे समड़ेयाल चर्च में दिया था, तो मैं चाह रहा हूं कि आप सारी पिक्चर यहां पर देख लें। आमीन। तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजल हुआ, उठ सैदा के सारपत को जा और वहां रह। देख मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। ये एलिया से खुदा कलाम करता है
कि एक सिटी को चला जा, एक शहर को जा जिसका नाम सारपत है, और वहां पर रह, एक वुमन वहां पर रहती है, एक औरत रहती है, एक औरत रहती है। और मैंने उसको हुक्म दिया है, खुदा ने उसको ड्रीम में कहा, उसको वॉइस आई, खुदावन उसे डायरेक्ट कोई एंजल मिला, ये यहां पर मेंशन नहीं है, पर हुक्म दिया, खुदा ने उसे ख्वाब में बताया, लाइव बताया, वॉइस में बताया। बट खुदा ने एक आम पर्सन से अपने नबी के लिए बात की, एक आम पर्सन से, एक आम सी औरत से अपने नबी के लिए बात की कि मेरा खादम यहां पर आने वाला है, तो उसकी खिदमत करना और परवरिश करना। आपने ध्यान से सुनना है चर्च। सो वो उठकर सारपत को गया, और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। सो उसने उसे पुकार कर कहा, मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेते आना। उसने कहा, खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहां रोटी नहीं है, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में है और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है, और देख मैं 2 लकड़ियां चुन रही हूं ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए इसे पकाऊं और हम इसे खाएं और फिर मर जाएं। और एलिया ने उसे कहा, मत डर, जा जैसा कहती है, पहले मेरे लिए एक टिकिया इसमें से बनाकर मेरे पास ले आ, इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, उस दिन तक जब तक खुदावंद जमीन पर मीना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा, ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया, और ये और वो इसका कुंबा बहुत दिनों तक खाते रहे। और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो उसने एलिया की मार्फत फरमाया था, आटे का मटका खाली हुआ और ना तेल की कुप्पी में। ये कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं। सारे हाथ हिलाएं जरा, आंटी को हिलाओ, आंटी को बोलो गौर से सुनना, तुम हीलिंग के लिए आई हो, कलाम भी सुनो, ठीक है। ये वाकया एक मशहूर, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे मैंने पढ़ा, पर जिस तरह मैंने पढ़ा है, मैं जब आपको टीच करूंगा, जब आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, तो आप इसे उसी तरह समझेंगे और आपको बिल्कुल टू द पॉइंट नजर आएगा, ठीक है। एक नबी को खुदा कहता है, मैंने एक बेवा को हुक्म किया है कि वो नबी की परवरिश करे, और बेवा को यह हुक्म कर दिया है, और बेवा के पास रोटी पहले ही नहीं है। अगर खुदा किसी से कहे कि तूने मेरे नबी की खिदमत करनी है, तूने मेरे नबी को खाना खिलाना है, 3 साल 3 दिन 3 वीक, क्योंकि 3 साल एलिया की लाइफ में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मिस्ट्री ऑफ 3 से जुड़े हुए हैं। 3 दिन 3 रात 3 वीक 3 साल उसने उसकी खिदमत की, 3 दिन की 3 वीक की, यहां मेंशन नहीं है, पर बाइबल ये कहती है कि खुदा ने बेवा से कहा था कि तू परवरिश करना एलिया की खिदमत करना, और मेरे खादम को। ना नबी के पास रोटी है, सुने ध्यान से, नबी के पास रोटी नहीं है और बेवा के पास खाना नहीं है, और खुदा ने दोनों के दरमियान खुदा मौजूद है, और दोनों के दरमियान रोटी है नहीं, कुछ भी नहीं है। खुदा नबी से कहता है वहां जा तुझे रोटी मिलेगी, और बेवा से कहता है कि मेरे नबी को ये देना। अब आप मुझे बताएं, जो चीज वहां है ही नहीं, जो चीज वहां पर है नहीं, एलिया जाकर जब उस औरत से मिला तो उसने कहा खाना मेरे घर में है ही नहीं, खाना मेरे घर में, खाना भी मेरे घर में नहीं है, रोटी भी नहीं है, मुट्ठी भर आटा है, और मैंने देखें उसके अंदर 2 चीजें थी औरत के अंदर। उसने कहा यही मेरे पास है, और कुप्पी में थोड़ा सा ऑयल है, इसको बनाना है, खाने के बाद हमने मर जाना है। ये ईमान भी है कि ये थोड़ी सी रोटी खाएंगे तो जिंदा रहेंगे,
लेकिन इसके बाद रोटी नहीं, इसके बाद हम मर जाएंगे। उसके अंदर पॉजिटिव भी है और उसके अंदर अच्छाई भी है और उसके अंदर यह भी है कि इसे खाने से हम जिंदा रहेंगे, और उसके अंदर यह भी है कि इसको खाने के बाद हम मर जाएंगे। यह पावर एलिया के पास और उसके बेटे के पास थी कि किसी के करीब जाना, और दोनों के अंदर वाकया ये अनाइंटिंग है, ये पावर है, और किस तरह से जाकर लेनी है उस टाइम उसको मिल रही है। उस बेवा को उस टाइम में वो ताकत एलिया से मिली जब उसके पास कुछ नहीं रहा, फिर भी उसे खुदा के लिए करना पड़ा। मेरी बात को जरा ध्यान से सुने। जब लोगों से यह कहा जाए जाओ खुदा के घर में काम करो, जब लोगों से यह कहा जाए कि जाओ खिदमत करो, तो वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं। आपको वो काम पैदल जाकर करना है, आपको वो काम कमजोरी के अंदर करना है, पर पहले वही करना है जो खुदावंद का हुक्म है, ताकि आप वो अनाइंटिंग ले सको जो हेवन से आती है। और बाइबल में यह लिखा है कि उस औरत ने वैसा ही किया जैसा उसे नबी ने हुक्म दिया। पहला ने हुक्म पूरा किया, पहला ओदा तेल नहीं वधिया। यहां लोगों से कोई काम कहो तो कहते हैं बाइबल में से हमें बताएं फिर हम करेंगे। मैं बाइबल च पीनो तेरा नाम ही नहीं है, पर वेला तेनू मैं कलाम सुनाई जाना। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हमें बाइबल में से बताएं। चलें, आज कोई आकर कहे हमारे घर में हर रोज बिजली का मीटर और बल्ब सड़ जाते हैं, हमने बड़ा पैसा खर्च किया, तो बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा मीटर सड़ जाएगा तो उसके लिए ऐसे प्रेयर करना, कहीं नहीं लिखा। पादरी की दुआ साढ़े ली पहला बाइबल खोलेगा कितने मीटर सड़े ने, क्योंकि दिमाग देना। मेरे पास आज से तकरीबन लगभग 6-7 साल हो गए केस आया। वो पता जो छत पाते ही सिरकी का जिदे काने पाते हैं, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਛੱਤ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, बालियां ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ सिरकी पाते हैं, थले गार्डर होंगे ही। तो एक केस मेरे पास आया, मैं एक गांव के अंदर चर्च में सरमन के लिए गया, और जैसे ही चर्च वाइंड अप हुआ तो मैं फैमिली में जाकर बैठा, तो फैमिली में वो वुमेन आई और भागती आई और कहती है मेरे घर तुसी चलना है। मैंने कहा क्या हुआ? हमारे छत में जो गार्डर हैं की ने ਜਿਹੜੇ लोहे के गार्डर पुराने पाते होंगे सी, उन्होंने चो साढ़े राती आवाज़ा आती हैं, इंज लगता जिवें उन्होंने कोई खड़कांदा है। मैंने कहा ये कब से मसला है आपके घर में? उन्होंने कहा ध्यान ना मेरी गल सुननी, ठीक है? फिर कहेंगे बाइबल में से बताओ, बाइबल में से बताओ। बाइबल च तुहाडी हांडी दा जिक्र नहीं, हुण मैं कित्थों कढ के लियावां? पर तुहाडा केस बनिया दा। बाइबल च तुहाडे याणियां दा जिक्र नहीं, पर मसला आपके बच्चों के साथ बना हुआ है। हम कहाँ से निकाल कर दें आपको बाइबल में से? तो मैंने उससे कहा ये मसला आपके घर में कब से है, ये आपके जो गार्डरों से? उन्हें कहा 1 साल हो गया, राती जो ही सोने तो टन टन इंज को खड़कांदा है, सानू छेड़दा है। तो प्लीज़ आप इसके लिए कुछ करें। मेरे साथ एक शख्स था, साधु जी थे, मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैंने कहा साधु जी पहली बारी केस आया मेरे को, चलो चलिए ना घर। हम उनके छत के नीचे जाकर खड़े हुए, तो मैंने उससे कहा मैं साधु जी थे केड़ी दुआ करिए, केड़ा मुकाशफा होगा कि पहली दफ़ा केस आया, बाइबल में तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो अब इसको कैसे हम हल करेंगे? वो भी सादा बंदा ही मेरे वांगू आंदा वेख लो जिवें कुछ हिसाब लगता ला लेने आ। तो मैंने उससे कहा साधु जी मैं भी ऊपर हाथ उठाता हूं, आप भी उठाएं, मैं भी ऊपर हाथ उठाता हूं, आप भी हाथ उठाएं। हम दोनों ने प्रेयर करना शुरू की। जब मैंने देखा कि उसके अंदर खुदा की रूह ज्यादा कसरत से काम कर रही थी, तो मैंने अपनी वॉइस पावर कम कर दी। अब सुने बड़े ध्यान से, जब हमने प्रेयर शुरू की तो जो उसकी डिलीवरेंस पावर थी, जब वो बोल रहा था तो मैंने फील किया कि ये प्रेशर के साथ वर्ड डिलीवर कर रहा है, तो मैंने अपनी पावर कम कर दी। ये डिसिप्लिन होता है जब आप खादम के साथ खड़े होकर प्रेयर करते हैं, ये भी जाहलों को नहीं पता। जब आपके साथ खादम खड़ा और प्रेयर कर रहा तो आपको नोटिस करना है कि कौन से बंदे में से डिलीवरेंस हो रही है, और आपको अपनी वॉइस कम करनी है। तो मैंने उसी टाइम पर अपनी आवाज कम कर दी और साधु जी ने प्रेशर के साथ बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा खुदावन इन्हां तेरे दास नूं बुलाया है, तेरे खादम नूं बुलाया है, साडे गार्डरां चों आवाज आउंदी, वो देसी बंदा था। तो मैंने कहा ये परफेक्ट वर्ड बोल रहा है, तो मुझे खामोश रहना चाहिए। हालांकि बुलाया उन्होंने मुझे है, पर वहां पर मैं खुदा की हिकमत को देख रहा था, वो कैसे काम कर रही है। उसने कहा खुदावन तेरे बंदे नूं इन्हां बुलाया अपने घर, इन्हां दे गार्डरां चों आवाज आंदी है, इन्हां दे गार्डर हिलदे ने,
ਇਹ ਹਿੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਡਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਹਿੱਲਣ ਤੇ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਣ। जब उसने ये परफेक्ट डिलीवरेंस की तो मैंने ताली बजाई। मैं साधु जी काम हो गया, तो मैंने कहा माँ जी डेट टाइम लिख लो, आज तो बाद तुहाडे गाडरां च कदी आवाज नहीं आई करेगी और कभी नहीं आई। तो प्रॉब्लम हमारे खोपड़े के अंदर है। किसके अंदर है? ये जो 1.5 पादा मगज है ना, मसला इसके अंदर है। आज किसी के घर में कपड़ों को आग लग जाती, कितने लोगों के साथ ये केस सुनने में आए हैं? क्यों जी मैं बलगीनो बाइबल च पढ़िया कपड़े आग लग जाती। उदों ते यीशु दी नां ते कपड़े खलो जाण, उदों पहला बाइबल च रेफरेंस दे लेना ही, उदों पहला रेफरेंस दे के दुआ कर लेनी ना। एक फैमिली ने वो बोर करवाया और उनका पानी कड़वा निकला। उन्होंने 300-400 फीट बोर करवाया। तो मुझे कहते हैं भाई साहब असी पानी का भी टेस्ट कराया, पानी भी ठीक नहीं, कड़वा भी है। तो मुझे याद आया, मुझे रेफरेंस याद आ, मैंने कहा यार एलिया ने भी एक था पानी मिठा कीता ही। तो मैंने उनसे कहा जाओ पानी लेकर आओ। वो पानी लेकर आए, ठीक है। तो मैंने उस पर प्रेयर की। एलिया ने उहदे च लूण पाया ही, खैर मैं लूण तो ना पाया, मैं आख्या यार इंज ही काम चल जाएगा। मैंने कहा जाकर पहले उसके अंदर ये पानी डाल दो। आज तक उनका पानी मीठा है, ठीक है। कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो आपको बाइबल में से मिल जाते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको मिलती नहीं, पर आपका रफड़ बना हुआ है, आपका केस है, पर वो किताब के अंदर दर्ज नहीं है। लेकिन जब आप लोगों के सामने जाएंगे तो लोग कहेंगे बाइबल च तो नहीं लिखिया। तो ये समझें कि ये जहालत का वो दर्जा है जहां से लोग कभी वापस नहीं आते। यहां पर एलिया को खुदा दोनों फेथफुल हैं, बेवा जिसके पास रोटी नहीं वो भी फेथफुल है, और एलिया जो एक बेवा से रोटी मांग रहा है वो भी फेथफुल है। उसके पास ऑयल पावर है। उसने कहा जा जैसा तुझे मैं कहता हूं वैसा ही कर। जब उसने हुक्म पूरा किया, आला शुक्र है बेवा नू किते कलाम नहीं बहुत आंदा। एलिया ने क्या नहीं कि मैनू कितों रेफरेंस दे, फिर मैं मनांगी कुप्पी च तेल ते आटा शाटे वाला हिसाब सही रहेगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? बेवा ने एलिया से यह नहीं कहा, उसको यह नजर आ रहा था बात तो मेरे फायदे की कर रहा है ना, मसला तो मेरा है। खुदा का मर्दे खुदा कहता है रोटी का टुकड़ा मैनू खुआ, पहले मुझे खाना दे दे, पहले जो मैं कर रहा हूं वो कर, मेरे लिए ये काम कर, और आने वाले वक्त में तेरे घर से ऑयल कभी खत्म नहीं होगा। और जो ऑयल उसके घर में बढ़ा होता यह था, जिस बर्तन से वो ऑयल लेते थे उस बर्तन में ऑयल फिर वहीं पर आ जाता। मेरी बात सुने, अगर वो ऑयल एक बोतल के अंदर था तो उसमें से वो ऑयल डालती, खाना बनाती। जैतून के तेल से लोग खाना बनाते थे, जैतून का लोग उस जमाने में लोग सेल करते थे, जैतून के लोग को ब्लेस करके लोग बीमारों के लिए भी यूज करते थे। मेरी बात को गौर से सुने, जैतून का तेल उस जमाने में लोग खाते थे, कुकिंग ऑयल भी यही था मोस्टली चीजों में। यानी ऑयल आप जब बाइबल में पढ़ते हैं तो ऑयल का कसरत से जिक्र मिलता है, पर ऑयल बिना दुकान से खरीदे नबी के वर्ड पूरा करने से उसके घर में ऑयल कंटिन्यू आता रहता है, कंटिन्यू उसके घर में ऑयल आ रहा है, और वो यूज कर रही है ऑयल फिर आ रहा है, यूज कर रही है ऑयल फिर आ रहा है, यूज कर रही है ऑयल फिर आ रहा है। हालात आनी इत्थों दी कलीसिया वो तो इस ईमान पर गई नहीं बेचारी, वो तो इस ईमान पर अभी गई नहीं। कलीसिया और चर्च इवन देन खिदमत गुजार भी अभी इस फेथ लेवल पर तो हम गए ही नहीं। हमारे घर की चीजें यूज करें और बढ़ जाएं, यूज करें और बढ़ जाएं, ऐसा हुआ कभी? आला मैं नहीं होते तू कितों होना ब्याला तो समझ ही नहीं, अभी तो समझ ही नहीं है, तो आप कहां उस 19 को हासिल करेंगे। मैं फिर वापस आता हूं, जब उसने पहले हुक्म, अच्छा चले मुझे बताएं, बंदा पहले ही भुखा है, ओनू क्या जा मेरे लिए रोटी लिया क्या, वो कहे भाई साहब पहला मैनू तो खवाओ ना, पहला कोई बरकत तो दियो ना, तो फिर तुहानू भी खवानी है। एनॉइंटिंग कमजोरी के अंदर काम करना है, वीकनेस के अंदर कुछ भी नहीं है उस बेवा के पास, पर पहले उसे वर्ड पूरा करना है।
शुक्रगुजारी है वो पता नहीं अनपढ़ होगी, वरना साडे वांगू दी हुंदी ते मरन वाले भी होई है। सानू बाइबल च दसो ते फिर मनांगे, फिर गल करांगे, असीं भी बाइबल पढ़ी है। ये यहाँ का कल्चर है। अभी तक हम यहाँ सिर्फ इन मौजों को सुनाते रहेंगे, ये मौजे हम सुनाते रहेंगे, पर ये मौजे कभी हमारी लाइफ में नहीं आएंगे, क्योंकि हम उस बेईमानी के दर्जे पर जा चुके हैं। यहाँ पर हमें सिखाने वाली बहुत ज्यादा है। ये पावर थी, ऑयल पावर थी उनके पास, और वो किस फेथ से कह रहा था, किस पावर से वो कह रहा था कि तू ये काम कर, और वो कमजोरी के अंदर थी। वो पहले कर्जा, बीमारी, तंग दस्ती, और लास्ट एक खाने के नवाले, चंद नवाले बचे हैं, और उस निवाले पर भी वो कहता है पहले खुदावंद के लिए काम कर। और ये 19 लेने का, ब्लेस्ड होने का एक बेस्ट पॉइंट होता है आपकी लाइफ में। मैं पिछले दिनों एक फैमिली में खाना खाने गया था, वो अगर आई है यहाँ पर, मैंने कहा पहली मरतबा जो असीं तुहाडे गिरजे आए हैं 500 रुपया कर्जा चुक के आए हैं। वो आए ने कि नहीं, इधर आओ यार तेरी लोड़ पै गई, उठ 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 जवाना उठ। ये फिर कह देंगे कोलों और सुनांदा पादरी। कल्चर है ना, तो कल्चर दे विचों की कड्ढना ही है ना। लगा तो मैं भी हाँ, छड्डना मैं भी। माइक दो जरा। उस दिन हम इनके घर गए हैं, इन्हें गली च पकाने ला देते। तो मुझे ऐसा फील हुआ, मैं यार इतनी शायद कोई शादी है, कोई माहौल है जिदा वे। तो इन्होंने अपनी टेस्ट बनी सुनाई, और मैं बड़ा मुझे ताजगी मिली यार, लोग ये इतने भी खेडन डे ने। जी बताएं जरा, पहली मरतबा गिरजे किंज आए थी? हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हम ना अपने मसायों से 500 रुपया लेके आए थे। किन्ने? 500 रुपया। तानू किन्ने दस्या इस गिरजे के बारे? हमको किसी ने भी नहीं बताया। इधर हमारी खाला रहती है, हम उनके पास आते थे। हाँ तो इधर फिर हम चर्च गए थे, हाँ, मैरिज हॉल में। अच्छा अच्छा, मैरिज हॉल च गिरजा। जी। तो जब यहाँ पर आप पहली मरतबा आए तो फिर क्या किया? शुरू करें। फिर हम इधर चर्च आते तो फिर हम अपने घर चले गए। हमारे हालात इस तरह से थे कि हमारे ऊपर झूठा पर्चा करवा दिया था किसी ने, ठीक है। तो हम इस्लामाबाद तकरीबन को 5 माह रहे अपने दोस्त के पास। तो उधर से हम जब वापस आए तो हमारे हालात बिल्कुल ही 0% हो गए थे। इस तरह के हम अपने भाई अपनी माँ से 100 रुपया लेके पेट्रोल डलवाते तो फिर आते। तो एक वक्त ऐसा आया कि मैं अपने बच्चों को लेकर गया किसी काम के लिए, कि मेरे बच्चों को काम मिल जाए और हमारे हालात सही हो जाएं। तो ऐसे ही खुद एक खुदा का बंदा आया हमारे घर, तो कहने लगा कि अपने बच्चों को जो है ना उधर मेरे पास लेके आए। वो भी क्रिश्चियन फैमिली है। तो उन्होंने ना हमारे बच्चों का खर्चा लगा दिया 500 रुपया। तो फिर हम उन बच्चों के वसीला से चर्च 1 साल एक बाइक पर 4 लोग आते रहे। 1 साल आप चर्च में 4 लोग अपने बच्चों के खर्चे पर चर्च आया करते। जी। 500 रुपया बच्चों का खर्च लगा है वीकली, ठीक है, 5000 लगा। तो वीकली आप उस एक बाइक पर 4 लोग आते थे। जी। तो कितना टाइम आते रहे आप? हमें यहाँ 3.5 साल हो गए हैं चर्च में आते हुए। जी। और बाइक पर आते हुए या ये कितना टाइम आपको हो गया? अभी दूसरी बाइक जो है ना वो 8 महीने वाली है। दूसरी भी ले ली हूँ। वो आपने एक दिन सरमन में बोला था कि आपको गाड़ियाँ मिलने वाली हैं, तो हमने मंगल वाले दिन खुदावन ने हमें गाड़ी दे दी, होंडा 125। तो मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे हैं वो भी सामने आए। आ जाओ यार, दसी। ये एक केस है, तो इस केस के रिलेटेड मैंने ये टेस्टमनी इधर बुलाई है कि आप किसी भी कंडीशन में हो, 100 रुपया मांग कर पेट्रोल डलवाना फिर चर्च में। कईयां नूं तुसीं पुछो यतीमां को मुंह ना पहला ही बनाया ने, शादी को गद्दी को नहीं, शादी कोई हेल्प कर दिओ, फिर असीं आवां तरह दे, असीं मारी चले आ, असीं रोरी गए आ, पैदल आइयो जी। तो ये मेरे बच्चे हैं, ये अभी जो है ना हौजरी के कारीगर हैं और साथ में पढ़ाई भी करते हैं और बिजनेस भी करते हैं। वो तो भला। और खुदावंद का मैं शुक्र करता हूँ कि हमारे जितने भी नौजवान बच्चे हैं खुदावंद की बरकत उन पर जाहिर हो। ठीक अच्छा है? आपके बच्चों ने जब आप इनको काम पर भेजा, फिर आपने इसको ज़ाहिर बात है स्कूल भी छुड़वा दिया होगा? नहीं, ये प्राइवेट अभी पेपर दे रहे हैं। अभी ये काम भी कर रहे हैं और प्राइवेट पढ़ भी रहे हैं। जी। ओए ओए जेड़े परंडे हो तुते तलो
जेड़े महापर्दे हो पे तेतलो, ये सर्जिकल का काम भी कर रहे हैं, फैमिली को भी चला रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। कौन से पेपर दिए अभी? उसने 10 के और इसने 9th के दिए। इनके लिए ताली बजाओ बच्चों के लिए। तो कई मातड़ा दे आने बस पार पार के फेल हो गए ने। कितनों को ये समझ आई टेस्ट में? यहां में आपको ये केस है कि नबी के पास अनाइंटिंग है, नबी खुद कमजोर ही है। नबी आपियां दा लियाओ रोटी दियो मैनू खुआने आ, अगला जलाल तुसी आप वेख लियो। उदन जिदन असी गए हैं, ये जो पकाने वगैरह लाए सी तुसी, इन्होंने बिल्कुल वैसा ही हमारा वो अपने घर में इस्तकबाल किया, गली में पकाने लगा दिए। मैं यार इतने कुछ जानजे आज को तेल में दिए, ठीक है, बिल्कुल इन्होंने वैसा ही किया। तो ये एक टेस्ट बनी है कि 500 किसी से लेकर चर्च आना, फिर किसी से मांग कर 100 रुपीज का पेट्रोल डलवाना, फिर चर्च अटेंड करना, फिर आगे 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 काम होता 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 आज 2 गाड़ियां भी हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, काम भी कर रहे। कमजोरी के अंदर आपको ताकत हासिल करनी पड़ती है। जब आप डॉक्टर के पास होते हैं, पेशेंट होते हैं, उस वक्त आप मरने के करीब होते हैं, पर डॉक्टर की वो ड्रिपें और टैबलेट जो कुछ भी नहीं होती, जैसे जैसे आपकी बॉडी में जाती है आपकी बॉडी हील हो जाती है। जब आप कुछ नहीं होते, अनाइंटिंग होनी चाहिए, मसा होना चाहिए, जलाल होना चाहिए, आप कमजोरी में आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप जोरावर होते जाएंगे। आमीन, थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। वेलो ताड़ी लोड पै गई है किते, ठीक है। तो एलिया के पास वो पावर थी, ऑयल पावर थी। उसने कहा जा ऐसा होगा। तो जब वो ऑयल को डालती और जब ऑयल पड़ा रहता, उसके घर में वो ऑयल बढ़ता रहता था कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि पहले उसने हुक्म पूरा किया। यहां लोगों की पता क्या तालीम है, उन सारियां गल्लां ते ना पादरी दियां मन्नी दियां ते ना मनो। मैं भी वेखांगा तुसीं केड़े घोड़े ते चढ़ जाओगे। ओ मैं भी इत्थे ही हां, मैं केड़ा किते टुर गया, मुझे मालूम नहीं ये कैसी सोच रखने वाले लोग हैं। हुण सारियां गल्लां ते ना पास्टर दियां मन्नी दियां ना माने आप। मैं भी यहीं पर हूं, आप भी यहीं पर, हम मैं भी तुहानूं वेखना पिया तुसीं की पी करदे हो, और मैं तुहानूं वेखांगा तुसीं केड़े कोहे तूर ते जाके बवोगे। हर अनाइंटिंग खुदा ने अपने सूरमों के अंदर रखी है। लिखा रूल कुछ मुझसे हासिल करके तुम्हें देगा। और जब वो प्रीचर कलीसिया में डिलीवरेंस करते हैं, जब लोग वर्ड को मानते हैं, उस पर काम करते हैं, फिर उनकी जिंदगियों में वो होता है जो उन्होंने सोचा ही नहीं होता। और यहां पता क्या होता है, नहीं सारियां गल्लां ते नहीं ना पास्टर दियां मन्नी दियां। मैं पुत्रो तुहानूं एजुकेशन दी जाती है। यहां उसने पहले हुक्म पर, ऑर्डर पर, उसने कहा ऑर्डर है पहले ये काम कर। और वो वीक थी हर तरह से, फाइनेंशियली, रूहानी, जिस्मानी तौर पर बिल्कुल वो वीक हो चुकी थी। और उसने वही काम किया, पहले ऑर्डर पर काम किया। और ये ऑयल पावर एलिया के पास थी। और एलिया कौन था? एलिया के बारे में आप जानते हैं, आग वाले रथ उसके लेने आते थे। अब आपने फोकस के साथ सुना है, आगे मैंने बड़ी बात इस पर करनी है। आग वाले रथ उसे लेने आते थे। आग को हेवन से मंगवाना, यानी वो आतशी जहान से, आसमान से ऐसी पावर रखता था। लेकिन उसका ऑर्डर मानने से, उसका हुक्म मानने से पहले उसने कहा ये काम कर, जैसे मैं कह रहा हूं वैसा कर। और फिर पता क्या कहेंगे, बड़ी देर हो गई शानू, कोई बरकत नहीं आई। मैं तेरे अंदर कोई चंगी हरकत भी नहीं आई। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? पहले ऑर्डर पूरा किया, जा ऐसा काम कर। मुझे बताएं उसकी कितनी बड़ी टेम्पटेशन होगी जब वो रोटी बना रही होगी, तेल पा रही होगी, और वो रोटी जो आखिरी निवाले हैं, उसको मालूम है ये आखिरी निवाले हैं, पहले ही बड़ा डिप्रेशन है। और कितनी मर्तबा उसके जहन में ये ख्याल आया होगा कि अपने बेटे को खाना खिला दे। आप क्या समझते हैं? आखिरी टाइम, लास्ट मूवमेंट पर भी खुदा के खादम की बात पूरी करनी है, लास्ट मूवमेंट पर भी। और खुदा ने उसे बताया कि ये मेरा दास है, आएगा, इसको रोटी खिलाना, इसकी परवरिश करना। आखिरी कमजोरी के अंदर उसने वही काम किया जो पहले उसको करना चाहिए था। यहां लोग पता क्या करते हैं, भाई साहब दुआ करो खुदा मैनू दवे तो मेरा दिल करदा मैं तुहानू गड्डी लै दियां। मैं भाई तू ना मैनू दई, मैनू कोई डायरैक्ट ही दे देणगे। बेईमान वाली दुआ है, बेईमान वाला ज़हन है, ठीक है। मतलब पिक्चर की इन्हां दा दिमाग है। खुदावंद मुझे 7 लाख दे, उसमें से 50,000 तेरा होगा, मैं 6.5 लाख तेरी पुप्पी दा होएगा।
तू पहला कह 6.5 लाख तेरा तो 50,000 मेरा होएगा, नहीं मौत पे आएगी। तो ये बेईमानी दुनिया में, खुदा दुनिया ओए मां प्यो ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। कोलगेट, कितने लोग कोलगेट को जानते हैं? कितने साल हो गए कोलगेट टूथपेस्ट को? हैं? अगर वो 1 करोड़ कमाए, 10 लाख रुपया अपने पॉकेट में रखता है और 90 लाख रुपया खिदमत में सर्व करता है, वो पता नहीं किथे ते थे 10वां हिस्सा भी तू बीज नहीं बोया, बोना सी। कईयां बीज ते भी अख रखी हुंदी, अजकल मेरे वाल ही आ जाए किते, ते कईयां अपने रिश्तेदार ही रखे याद है। मेरी फूफी की कुड़ी बड़ी कमजोर है, माड़ी है ना, फिर वो असी अपना हिस्सा जिहड़ा रखे ना खुदावंद दा उन्होंने देने आ। ये लोगों की एक नेचर है। खुदा हम आपके हुक्मों का पाबंद नहीं है। खुदा, ये ऑयल पावर थी उसके पास, किसके पास? एलिया। उसका ताल्लुक उस हेवन से था जहां से फायर आती थी, तो ये ऑयल पावर उसी के पास थी। और उसने कहा तू ऐसा कर, ये ऑयल बढ़ेगा तेरे घर में। और ये ऑयल बढ़ता, मैंने कहा उस जमाने में हीलिंग के लिए, पकाने के लिए, लगाने के लिए यही ऑयल यूज किया जाता था। और यही ऑयल, ये ऑयल पावर थी, और ये हर बंदे के पास नहीं होती। हमने तो यहां ऑयल मीटिंग की और उसका शुगल बना हुआ है। मेरे साथ अगली किताब खोले, दूसरा सलातीन भी निकाले, आपको वो भी पता चल जाएगी। दूसरा सलातीन निकालो, गालबन वो वाक्य 4थे चैप्टर में होगा। फोकस के साथ आप सुनेंगे, आपको बड़ी बरकत मिलेगी कि ये बात सिर्फ एलिया और अलीशा के पास थी। ये ऑयल पावर के दोनों बंदे, इनके पास ऑयल पावर थी, अनॉइंटिंग थी। चीजों को रखते थे और चीजें बढ़ती थी, चीजों पर हाथ रखते, चीजों को ब्लेस करते थे और चीजें बढ़ती थी। और आज भी दुनिया में ऐसे ममसू हैं, क्योंकि हमारे यहां नहीं तो आहो। 4था चैप्टर, दूसरा सलातीन, बाब नंबर 4। अंबियाजादों की बीवियों में से, अंबियाजादों की, किसकी? नबियां दे पुत्र, नबियों के बेटों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से, अलीशा एलिया का शागिर्द है, फरमाया और कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है, तो जानता है कि तेरा खादम खुदावन से डरता था। सो अब कर्ज खुआ आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे पास घर में क्या है? तेरे पास घर में, वो कर्जा लैन आई, कर्जे का मैनू कोई दसो। उस उल्ट सवाल है ना, बंदा पहले कर्जे से परेशान है, उसने सवाल ही कि तेरे पास क्या है, तो ये तो सवाल ही नहीं बनता। एक बंदा है, पादरी साहब मेरे तो 18-20 लाख कर्जा है, तो मैं फिर उसे ये सवाल कर रहा हूं, होन कोल की बचिया तेरे? उसने कहा, अलीशा ने उसे कहा मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा तेरी लौंडी के पास घर में 1 प्याला तेल के सिवा और वो पीछे रोटी है ही। उस्ताद दी बरकत च रोटी भी, मुंडे दी बरकत च रोटी भी कोई नहीं, जो है वही वधना है। और जिसमें आप बेईमानी कर रहे हैं उसमें आप कभी भी नहीं बढ़ेंगे। उसने कहा तेल का प्याला है, उसने कहा अगर तेरे पास तेल है हम तेल पर खेल खेलेंगे। पीछे बेवा के पास रोटी थी और तेल था, उसने दोनों चीजों पर खेला। उसके पास तेल था और ये उसका शागिर्द है। ये अनाइंटिंग अलीशा ने अपने उस्ताद से ली थी, उसके बहुत सारे शागिर्द थे, किसी ने भी नहीं ली। बाइबल में अलीशा के बारे में पढ़े तो लिखा है अलीशा अपने उस्ताद के पैरों पर पानी डाला करता था। छोटा सा सिम्टम्स लिखा हुआ है, पानी। साथ वाले को हिलाओ जरा। फिर पता किया आंदे ने, जो शागिर्द थे अलीशा के, वो जो एलिया के स्टूडेंट थे वो अलीशा से जलते थे। ये अपने उस्ताद, इसके पास ये बरकत कहां से है? वो जेलसी करते थे, खुदा ने उनको नहीं दी। पर बाइबल कहती है कि अलीशा अपने उस्ताद के पैरों पर पानी,
तो आप मुझे बताएं ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੈਰ ਹੋਰੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚੁੰਮਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ रूह जो उसकी रूह में अनॉइंटिंग थी ऑयल पावर की हेवनली पावर की फायर पावर ऑयल पावर ये दोनों अनॉइंटिंग एलिया के अंदर थी और अलीशा ने उसके पांव धो धोकर ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈ मेरी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं किसी की रूह से लेना और किसी के जिस्म से लेना ये दोनों फर्क बातें आगे सुने क्या हुआ उसने कहा तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा और तब उसने कहा तू जा बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरियत ले क्या कर पहले ऑर्डर पूरा कर जा जाके गवांडियां को भांडे इकट्ठे कर फिर मैं इतने कहांगा शुक्र है बेवा अज के जमाने की नहीं बाइबल च कितने लिखा भांडे इकट्ठे करने लो उसने कहा जा ये ऑर्डर था और फेथ पर खेलना है उसने कहा जाकर बर्तन ले ले तेरे घर में एक ही बर्तन है खुदा हमारी जरूरत को जानता है अगर आपको पैसे की जरूरत है खुदा ने आपको पैसा देना है पर जो रूल्स है उसी के मुताबिक उसने देना है खुदा जानता है मेरा खादम है मैंने इसको 19 देनी है पर उसे अपने तरीके से देनी है आपके तरीके से नहीं कि आप चर्च में जा रहे हैं दुआ कर रहे हैं घर में बाइबल पढ़ रहे हैं और आपको 19 मिल जाएगी आपको खुदा की पावर मिल जाएगी ऐसा नहीं होता आपको अगर वो लेना है तो आपको कोई काम है जो आगे करने हैं जाकर उसने कहा जाकर बर्तन आरियत ले मतलब किसी को उधारे भांडे लै और वो खाली हो वो बर्तन खाली हो आगे क्या लिखा है और थोड़े बर्तन ना लेना कि तुसी मैनू तुसी एक गल दसो भांडे इकट्ठे करने ने जाके महल्ले चों बाजी को बर्तन वेला पिया जे पतीली चल पतीली ही दे दे और उसे कहा था थोड़े नहीं इकट्ठे करना तो जब उसको नबी कह रहा है कि थोड़े तो वो ऑर्डर पूरा कर रही थी अब उसका खादम उसका जो हस्बैंड था वो उसी नबी का शागिर्द था पर अपने उस्ताद का हुक्म नहीं मानता इसलिए कर्जदार था वो अब उसकी बीवी अनॉइंटेड है वो नबी के कहने पर वो गवांडियां को भांडे इकट्ठे करन टुर गई है की इकट्ठे करन टुर गई है ये मतलब सही गम लगता है तुहानू पिया बाजी पीना तेरे को बाल्टी है बाल्टी दे दे नहीं मेरे को तो दौरी है चल तू दौरी दे दे बाजी मेरे को तो पतीला चल तू पतीला दे दे हांडी दे दे बाल्टी दे दे कुछ भी और नबी ने उससे कहा बाजी बर्तन थोड़े ना लई फिर रुपया कहेंगी जिन्ने इकट्ठे कर सकनी है भांडे इकट्ठे कर ले जिन्ने कर सकनी है भांडे इकट्ठे कर ले तो ये कैसे था उन्हें पता ही मेरे प्यो की रूह च जिहड़ा जलाल है वो मेरे को है मैं कर ला जे मेरे प्यो ने किसी का तेल वधाया ना तो मैं भी वधा लांगा इत्थे दिमाग पता नहीं की कचरा भरे और केड़ियां गल्लां करी जांदे ने और कित्थों इन्हां सिक्खियां ने की हो रहा की करी जांदे ने कितनों को मेरी बात समझ आ रही ऑर्डर पर पहले आप एलिया को देखें पहले बेवा ने ऑर्डर पर काम किया पहले मसा ब्लेसिंग पावर नहीं मिली ऑर्डर पर काम और ऐसा ऑर्डर है जिसको समझने मुश्किल है जा बर्तन ले लिखा है और थोड़े बर्तन ना लेना फिर तू अपने बेटों के साथ लेकर किन्ना नू ए मौजजा जो मिरेकल करांगे सिर्फ तेरे पुत्र तेरे च होण कौन होण महला ना किते इकट्ठा कर लिया आ जाओ मैनू नबी ने कहा वे ते इंज ते आओ ते आया वो अपने बेटों को ले और रूम में चली जा आगे क्या लिखा है फिर तो अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना कहां जाना और पीछे दरवाजा चोर आए ने चोरी मौजा होना है स्पिरिचुअल असूल है दरवाजे बंद करना जैसे हेवन बंद है तो रूम को बंद करना हम वहां पर हेवन खोलेंगे ताकि ऑयल तेरे घर के अंदर इंटर होना शुरू हो जाए ऑर्डर बताए जा रहे हैं यहां पर अक्सर मैं बच्चों को कहता हूं ना रूम बंद करो प्रेयर के अंदर चले जाओ तो लोगों का सवाल ही ये होता है बाइबल च किथे लिखे है कमरियां च बंद ये क्या कर रहा है भाई मौजज़ा ही करना है ना तो सिंपल तरीके से स्पिरिचुअल असूलों के मुताबिक मिरेकल्स होते हैं असूलों के मुताबिक मिरेकल होते हैं उसने कहा जा थोड़े बर्तन नहीं लेना
दरवाजा बंद करना, ऑर्डर, एक एक चीज इतनी बड़ी नाइनटिंग है उसके पार, पर ऑर्डर को फॉलो करना। पहला काम ये करना, बर्तन लेना। दूसरा काम थोड़े नहीं लेना। तीसरा काम ये है, ये ऑर्डर है छोटे छोटे। पहला काम बर्तन इकट्ठे कर, दूसरा काम थोड़े बर्तन नहीं लेना, तीसरा काम तू ये करना अपने बेटों को साथ लेना, चौथा काम ये करना दरवाजे बंद कर लेना। कितने काम है स्पिरिचुअल, क्योंकि तू जब डोर बंद करेगा फिर हम वो काम करना शुरू कर देंगे। आगे क्या लिखा है? बर्तनों में तेल उंडेलना, लिखा है दरवाजे बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। क्या करना? सो वो उसके पास से गई, उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद, ऑर्डर नु फॉलो कीता है। इत्थे जिन्नी गल पादरी दसनी करना कुरना को नहीं, बस मुंह अड्डे है। कलाम में लिखा है खुदावन तूने कहा अपना मुंह खोल दे मैं उसको पार दूंगा। हालातानी मुंह ही नहीं खुला जरा भरया जाऊ, अभी तक मुंह ही नहीं खुला। बाइबल कहती है अपना मुंह खोल मैं इसको भर दूंगा। तो क्या हम मुंह खोलते हैं तो खुदा हमारे मुंह के अंदर नोटों को डाल देता है? वो गई और उसने ऑर्डर को फॉलो किया। सुने आगे क्या लिखा हुआ है। पहला काम उसने क्या किया कि गई, बेटों को साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया और उसके पास और वो उसके पास लाते गए। ये काम बेटों ने नहीं करना था, उनकी मां ने करना था। और वो जो उसके घर में ऑयल वाला बर्तन था, जिस बर्तन में ऑयल पड़ा हुआ था, कोई मुझे दे दो यार वो कोई बोतल छोटा दो छोटी छोटी। ये जो आज परस्तार और ये सारे, इनको जब को काम बोला जाए ये करते कुरते कोई नहीं, और मैंने पता होता इन्हें अगे जाकर कख भी नहीं करना। इन्हें मुझे पता होता है ये इत्थे ही रहेगा, इन्हें नहीं क्योंकि मैं जी गल कह ना सुनता सुनता को नहीं है, और ये यहीं पर रहेगा, ये आगे नहीं जाएंगे। तो ये ऐसे थोड़ी ना होता है। आप खादम की बात को छापर समझ रहे हैं तो फुफी की गल नूं तुसीं आंदे हो मेरी फुफी ने 4 बारी बाइबल पढ़ी है। आपके फुफड़ ने 4 मरतबा बाइबल पढ़ी है, पर आपके फुफड़ से 4 लोग बाइबल नहीं सुनते। और ये बाइबल मुझसे 1 मरतबा पूरी नहीं पढ़ी गई और हजारों लोग बाइबल सुनते हैं। जितनी मरतबा भी मैंने इसे पढ़ने की कोशिश की है, मुझसे पूरी बाइबल ही नहीं पढ़ी जाती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाइबल जो ज्यादा पढ़ते हैं वो गलत है, पर बात फिर वही है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो ये ऑयल पावर चंद लोगों के पास होती है। ये देखें इतना सा ऑयल होगा उसके घर में, और बर्तन उसने कितने 100 50 150 जितने भी बर्तन थे। और ये वर्ड उसकी मदर के लिए था। ये कलाम अगर यहां पर मैं किसी बोलूं ना खादम को जा ये काम कर, किसी बेटे को बोलूं बेटी, वो आगे टोर देगा जाया काम कर है। आपको मालूम नहीं है उस वर्ड को पूरा करने में आपके लिए कितनी ताकत हो सकती है। पर आपका कसूर नहीं है, यहां कभी ऐसा हुआ नहीं और हमने कभी सुना भी नहीं। उसने जो ऑयल का बर्तन उसके घर में था, जो ऑयल का बर्तन उसके घर में था, उसने कहा एक प्याले के अंदर ऑयल मेरे पास पड़ा हुआ है। और उसने अलीशा ने उसको कहा जा ऐसा कर। उसके बेटे बर्तन लाते और वो उसमें से उंडेलती, पर उस प्याले में से तेल खत्म नहीं होता था। भर गया, जाओ इसको साइड पर रखो, अब दूसरा लेकर आओ। फिर तो ये पावर हेवन से आ रही थी। कहां से ऑयल आ रहा था? अब लोग पता क्या कहेंगे, खुदा दी कुदरत जेड़ियां चीज़ां नहीं होंदियां उत्थे बुला लैंदा। बाइबल पढ़े, बाइबल में लिखा है मूसा के जमाने में लोगों के लिए आसमान से मन बरसता था और वह मन खाया करते थे। पर दाऊद जब खुदा की हजूरी में गया तो खुदा ने दाऊद पर उस भेद को खोला कि जो खुराक बनी इसराइल खाया करते थे वो फरिश्तों की खुराक खाया करते थे। पर अहबार की किताब, सारी इन किताबों में हमें ये मेंशन नहीं है, पर वो आगे जाकर भेद दाऊद पर खुला कि वो हेवनली फूड खाया करते थे। हेवन से खुराक आया करती थी उनके लिए, हेवन से मन बरसता था उनके लिए, उन्होंने फरिश्तों की खुराक खाई। तो जब ये ऑयल उंडेल रहा था तो ऑयल वहां पर, अब सुने यार मैं केंज समझावा वे रब्बा मेरे, तुम इधर आओ। ओ पांडा भी लेके, ये तुम्हारे आगे पड़ा हुआ ब्लू कलर का। अब सुनना है, ये मैं इसका लॉजिकल समझा रहा हूं। लॉजिकली ये काम कैसे हो रहा है, फिजिकली जो नजर आ रहा है
और लॉजिकली आप पीछे हो जाओ, अब ध्यान से सुनना। चल आगे तेरे मैं एक बेवा हूं, अब ये प्याला है और ये खुदा यहां से हेवन ओपन है, दरवाजा बंद किया हुआ है, ठीक है, स्पिरिचुअल मिस्ट्री है। अब ये हेवन है और ये प्याला उस रूह के पास है, उस फरिश्ते के पास, उस रूह के पास है जो उनको नजर नहीं आ रही। अब वो प्याले में से उंडेलती है, बर्तन भरता है और ये प्याले में डाल देता है। नहीं मेरी समझ आ रही? अब औरत को वो नजर नहीं आता जो पीछे है, औरत को अपना ही प्याला है, जैसे जैसे वो उंडेलती थी अब तुम भी इसके अंदर उंडेलो। अब आपको समझ आ रही है? अब औरत को और उसके लड़कों को पीछे वाला नजर नहीं आ रहा। अलीशा ने कहा था दरवाजा बंद करना, अब वो उंडेल रही है, पीछे से वो भी उंडेल रहा है और वो डालती वो भी आंदी वादा नहीं ये हुई ये की पिया हुंदा है। और भाई को काम करने के तरीके ने खुदा दे। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? अब मैं फिर समझाता हूं ये मिस्ट्री। ये वो है जो नजर नहीं आ रहा। अब मैं बेवा हूं और मैं, अब तुम इसके मेरे हाथ पर लगाओ, हाथ पर, ओए हाथ तेनू नहीं लभदा इधर। अब मैं उंडेल रहा हूं, अब मैं ऑयल को उंडेल रहा हूं जैसा मुझे अलीशा ने कहा था बर्तन में। अब जैसे जैसे बर्तन में ऑयल डाल रहा है पीछे से उसी के प्याले में ऑयल आता जा रहा है, जैसे जैसे ऑयल आता जा रहा है प्याले भरते जा रहे हैं, बर्तन भरते जा रहे हैं। और वो औरत वहां पर बैठी है जिसने ये कलाम पूरा किया है। अगर उसके बेटे ये काम करते फिर भी नहीं होता। औरत ने कलाम पूरा किया है, नबी के वर्ड को औरत ने फॉलो किया और वो ढेल रही है और पीछे से उसको ऑयल आता जा रहा है ऊपर, लेकिन उसको ये नजर नहीं आ रहा कि पीछे से ऑयल कौन डाल रहा है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? मैं तो तरला पांडे इन्होंने बचा लिया, तू ही है, क्योंकि मैनू को बचदा दिसदा नहीं पिया। चलो बैठ जाओ। हर काम का एक तरीका है, एक फलसफा है, उसके बगैर वो काम नहीं होता। उसने कहा डोर बंद करना ताकि अंदर, और जब तक वो काम होता रहा डोर बंद रहा, सारे बर्तन भर गए। जब भर गए तो बर्तन उठाकर कमरे में लगा दिए और फिर अलीशा ने उससे कहा जा इस ऑयल को बेचना, इसी में से खाना और इसी में से पकाना। और जब तक उसका कर्जा भी उतर गया और उसके घर में पकाने को भी, और वो बेचती भी थी ये ऑयल, और वो ऑयल बढ़ता था, वो ऑयल बढ़ रहा था। ये स्पिरिचुअल चीजें हैं। जब मैंने लोगों से कहा घरों में जाकर वर्सेस को लगाओ, नहीं लगाते। जब मैं लोगों को कहता हूं ये वर्ड जी लगाओ, नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने घर च 15 को तो पहले ही आउंदे ने, जिन्ना उन्होंने आके दसना हुंदा है काम ना करियो, ये काम मत करना, ऐसा मत करना, ठीक है। तो ये हमारा मसला है। फिर ये अलीशा चीजें उनके पास हेवनली जलाल था, जो उनके वर्ड को फॉलो करता था, उनकी चीजें बढ़ती थी। अलीशा ने ऐसे मेरिकल किए, एलिया ने ऐसे मेरिकल किए, बिल्कुल बिल्कुल अजीबोगरीब मेरिकल थे। जमीनें बंजर हैं, पानी मीठा नहीं, कुएं के अंदर नमक डालते और प्याले उंडेल देते और कहते जाओ पानी मीठा हो जाएगा। अजीब काम वो किया करते थे। अब हम यीशु मसीह का खून भी पी रहे हैं, पाक शाह भी ले रहे हैं एवरी संडे, फिर भी दिमाग कौड़े, जबाना कौड़ियां, रोटी कौड़ी, पता नहीं हर शै ही कौड़ी। साडे घर ते ਉਹ ਲੱਡੂ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਵੀ कौड़े हो जाते हैं। आप कभी तजर्बा करना है, टमाटर रेडी वाले के पास पूरा हफ्ता रहेंगे सही रहेंगे, हमारे घर में आ जाएंगे खराब हो जाएंगे। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? तो वो उंडेलती थी, वो काम करती थी। कमजोरी के अंदर ब्लेसिंग जन्म लेती है। माएं बच्चों को खौफ के अंदर, डिप्रेशन के अंदर, मौत के खौफ में खुशी को जन्म देती हैं। जब वो हॉस्पिटल में जाती हैं, उसको मालूम है दौरान डिलीवरी मर सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। खौफ के अंदर मौत से गुजर कर वो खुशी को जन्म देती है। ऐसे वो जन्म नहीं देती, वो मौत से गुजर कर, मौत से जिंदगी,
को जन्म देने के लिए दूसरी जिंदगी मौत से गुजरती है। आपको बड़ी बरकत पाने के लिए, बड़ा जलाल लेने के लिए, बड़ी अनाइंटिंग लेने के लिए खुद को मौत से, खौफ से गुजारना पड़ता है, फिर आप बड़े जलाल तक जाते हैं, फिर आप बड़ी अनाइंटिंग। और ये एलीशा, इसको मर्ज लगा, इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी, उसकी बॉडी, उसका मांस खत्म हो गया। अब ध्यान से सुनो जो मैं अगली बात करने जा रहा हूं। इसका जो मांस था, चमड़ा था, वो सड़ गया, खत्म हो गया। एलीशा के लिए बाइबल कहती है उसको मर्ज लगा, ऐसा मर्ज लगा कि एलीशा की डेथ हो गई। एलीशा की डेथ हो गई, लेकिन बाइबल कहती है कि उसकी कब्र के साथ एक कब्र खोदी गई, और कब्र खोदी गई और एलीशा की हड्डियां वहां पर थीं, और उन हड्डियों के साथ मुर्दा जब लगा, सुने ध्यान से, जब मुर्दा लगा तो वो मुर्दा जिंदा हो गया। अब लोगों, हर बंदे का अपना नजरिया है, हर बंदे का अपना फेथ है, वो किस तरह से जीता है। एलीशा एक ऐसा खादम था, एलिया एक ऐसा खादम था, आतशी घोड़े, आतशी रथ उसके साथ रहते थे, वो जमीन पर रहता था, उसके साथ रहते थे। एलीशा जब बादशाह ने, आराम के बादशाह ने भेजा कि जा, और जाकर एलीशा को ढूंढ और उसे पकड़ कर ले आ। जब फौजें उसे पकड़ने के लिए आए तो उसका खादम उसे कहता है कि उस्ताद, लश्कर हैं जो बाहर पकड़ने के लिए आए। फोकस करके सुनो, साथ वाले को हिलाओ, खास बात है। एलीशा ने उससे कहा, परेशान ना हो, जो ये हैं हमारे साथ वाले इनके साथ वालों से ज्यादा हैं। वहां एलीशा ने यह प्रेयर नहीं की थी कि आसमान से आ जाएं, उसने कहा वो मेरे साथ हैं, उसने कहा जो हमारे साथ हैं इनके साथ वालों से ज्यादा हैं। तो एलीशा ने वहां पर प्रेयर नहीं की थी कि आसमान से रथ आए। और बाइबल कहती है कि जब उसके खादम ने आंखें खोली तो आतशी रथ खड़े थे। एलीशा दियां हड्डियां च आतशी तुखम सी की सी, इसलिए उसकी हड्डियां कभी मरी नहीं थी। नहीं ना समझ आई बलगीन, नहीं भी आउंदी। आतशी लोग ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗ वाले रथ एलीशा ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, और रिहाइश पजीर सन। और एलीशा ने यह दुआ नहीं की थी, खुदावन लश्कर मुझे पकड़ने आए हैं और आसमान से लश्कर भेज दे, यह प्रेयर नहीं की। फोकस करके सुनना, पढ़ना, ये उसके साथ रहते थे, इतनी बड़ी पावर का वो मालिक था। और उसने खादम के लिए प्रेयर की। देखें, खादम की आंखें खोलने के लिए वो प्रेयर कर रहा है। साथ वाले को हिलाओ, वो आखिरी बातें कर रहे हैं। खादम की आंखें खोलने के लिए एलीशा को प्रेयर करनी पड़ी। ऐ खुदावन, मेरे खादम की आंखें खोल दे ताकि ये देख सके। लेकिन जो रथ, कितने लोगों ने एलीशा की किताब पढ़ी हुई है? आतशी रथ वहां पर थे। एलीशा ने यह प्रेयर नहीं की थी, गौर से सुनो, कि खुदावन यहां पर आतशी रथों को भेज दे, ये लश्कर मुझे पकड़ने के लिए आए। वो ये जानता था वो मेरे साथ ही रहते हैं, आतशी रथ मेरे साथ यहां पर रहते हैं। ठीक है, अग वाले घोड़े केड़े, इत्थे किसी नूं ख्वाब च चिट्टा घोड़ा आ गया, वो नहीं मानते। आना ही ख्वाब ख्याल हुंदे ने चिट्टे घोड़े। जिन्ने मिट्टी वाला घोड़ा बनाया है खुदा ने, सुनो, जिन्ने मिट्टी वाला घोड़ा बनाया उन्हें रूह वाला घोड़ा भी बनाया है। जिन्ने तुहाडे घर च अग बनाई है ना, जिहदे ते तुसीं रोटी पकांदे हो, जिन्ने जिस्म वाली अग बनाई है उन्हें रूह वाली अग भी बनाई है। पर की करिए, कित्थे टुर जाइए। मैं कोई थोड़े बंदियां दे पल्ले पिया दा वां। जिन लोगों की किताबों में ये लिखी है वो इन पर ईमान रखते हैं कैसा है। तो एलीशा ने ये, एलीशा खादम के लिए, क्योंकि पादरी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, अन्ना ही बेचारा, कौन सी ਉਹਦਾ ਸ਼ਾगिर्द ही ना बेचारा, अन्ना ही। उस्ताद ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾगिर्द ਨੂੰ नहीं पता मेरे उस्ताद को कौन ਰਹਿੰਦਾ। खुदावन मेरे खादम की आंखें खोल दे, ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਨਾ ਆਏ बेचारे ते को रहम कर छड़, इन्नी सालां तो मेरे ना खिदमती। उन्हें जब उसने आंखें खोली तो लिखा आतशी रथ खड़े हुए। और फिर उसके शागिर्द को पता चला कि मेरे उस्ताद दे कोल कौन रहंदे ने। और ये तुखम था एलीशा की हड्डियों में, और ये एलिया के थ्रू उसके अंदर हुआ था। एलिया दे पैर धोण दी वजह ना एलिया दे विचों ओदे च तुखम लगा ही। किन्नियां नूं मेरी गल भी समझ आंदी है? ओदी चमड़ा सुक जांदा, चमड़ा सड़ जांदा, पर वो हड्डियां ने
आप कभी भी देखें, हजारों साल पुरानी हड्डियां जमीन से निकलती हैं। उन हड्डियां दे विच थ्रू आउट एलिया दे अलीशा की हड्डियों में आग का तुखम लगा हुआ था। अलीशा दा चंबड़ा मर गया पर ओदियां हड्डियां नहीं हन मरियां। ठीक है, तो उन्हां हड्डियां दे नाल मुर्दा लगा ते वो उठ पिया ते बल्ले बल्ले बल्ले। दुआ करो किते आसमान दा तुखम साडे अंदर लग जाए ताकि असीं हमेशा जिंदा रहिए। मैं आपको ये नॉलेज दे रहा हूं, अगर मैं आपको सिखा रहा हूं तो मैंने 17 साल यही काम किया है और आज भी मैं यही काम कर रहा हूं कि किताब मुकद्दस की बारीकियां कहां कहां छुपी हैं और ये लोग कैसे इतने ऊंचे, ये लोग कैसे इतने ब्लेस थे, कैसे इनके पास ये ब्लेसिंग थी। ठीक है, और आज आप देखेंगे ऑयल पावर इन दो बंदों के अलावा किसी के पास बाइबल में आपको नजर नहीं आएगी। और उसके बाद आपको जीसस क्राइस्ट मिलेंगे। वो 5 कवारियों वाली मिसाल, तेल दियां कुप्पियां भरियां ते ये ऑयल पावर की बात है, जिनके पास हमने उसको रूहुल कुद्स के साथ जोड़ दिया जाकर। किदे नाल जोड़ छड़िया? 5 कुआरियां को पाकरू है ही तो 5 कुआरियां को पाकरू को नहीं। यही हमने सुना ना, वो 5-10 कुआरियां वाली, उनमें लिखा 5 कवारियों ने अपने पास तेल की कुप्पियां भर ली ताकि चिराग जलते रहे। ये हेवनली ऑयल की पावर है। उन 5 के पास हेवनली ऑयल पावर थी, उनका चिराग हमेशा जलते रहे और जिनके जलते थे वो हेवन में इंटर हुए और जिनके नहीं जले वो बाहर रहे। ऑयल एक पावर है, ऑयल की अनॉइंटिंग है और ऑयल एक पावर है। आप तैयार हो जाओ, पूरा चर्च मेरी आवाज को ध्यान से सुने। बाजी को हिलाओ जरा, साथ वाली बाजी को हिलाओ। आप लोग तैयार हो जाएं। जिन लोगों ने मसबे बनाए ये उनके लिए है, जिन लोगों ने अपने में प्रेयर रूम बनाए हैं, ठीक है, वाइड प्रेयर रूम है, जब वो प्रेयर के अंदर जाया करेंगे उनके सरों पर ऑयल आया करेगा। ये मैं ओपनली आपको बता रहा हूं ताकि आप खुदा के जलाल को अपने प्रेयर रूम के अंदर देखें। पर प्रेयर रूम बंद रखना, मतलब दरवाजा खोल के अम्मा बाहर नहीं बिठा देना, मैं अंदर दुआ कर ला तो उन्हीं देर अम्मा तू बाहर बाओ। मेरी बात समझ? खौफ से आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और ये इन 2 लोगों की मैंने आपको डीप चीजें सिखाई। एलिया की लाइफ में ये काम था और उसने कहा जा कुप्पी के अंदर ऑयल, उसने उंडेला नहीं था, वर्ड पर था। अब एलिया ने वर्ड पावर डिलीवर की, वुमन ने, बेवा औरत ने वही काम किया जो नबी ने कहा। और उसके घर में जो कुप्पी थी वो तेल को यूज करती थी, कभी खत्म नहीं होता था। अलीशा की जिंदगी में उसके शागिर्द, उसने अपने उस्ताद से वो लिया था, अपने उस्ताद के पैरां नूं चुम चुम के धो के उन्हें दी। और अलीशा कोई लोकल बंदा नहीं, अलीशा अमीर बंदा था। अपने घरों जो निकलिया तो ढगे ढा के बुलाया तो वो 12 जोड़ी बैल जूतरा था, 12 ते 12 24, जिन्हां दे घर 24 ढगे बजे होण, खांदे पींदे घर दा मुंडा ही। कित्थों दा ही? खांदे पींदे घर दा बंदा ही। और दूसरी बात, वो पढ़ा लिखा था अलीशा। और उसने कहा कि इतने बड़े नबी ने मुझे कहा आ जा, तो उसने कहा कि मुझे अपने माँ बाप को, वालदैन को चूमने दे। ऐसे ही लिखा जी, मैं अपने मापिया नूं चूमां। अलीशा नूं पहला ही आदत सी चुमण दी कि जिंज अपने मापिया नूं चुमदा ही उंज ही जाके अपने उस्ताद दे पैरां नूं चुमण लग पिया। मापिया दे कोलों उन्हां दौलतां, अलीशा ने माँ बाप से दौलत की बरकत ली थी। 12 जोड़ी बैल, उसको दौलत दियां बरकतां ने पहला ही वेखियां हन, पर वो जानता था कि दौलतां पहला ही वेखियां ने, अब रूह की बरकत देखते हैं। और वो उसने जाकर अपने उस्ताद की रूह से निकाली थी। कितनों को मेरी, उसे रूह का भेद मालूम था। वो अपने उस्ताद को ये नहीं कहता था मुझे बरकत देकर जाओ, उसने कहा जो तेरी रूह के अंदर है वो मुझे दे दे, यही कहा था। और हम आज तक उसे दुगना मसा कहकर, वो गीत भी था यार, हम गाया करते थे, इसको क्या कहते थे, दुगना मसा एलिया का तो एलीशा को मिला, गाया करते थे कि नहीं? पर वो वही मसा इंज थोड़ी ले लिया, अपने उस्ताद दे पैरां नूं चुम चुम के धो के उन्हें उहदे चों कढिया है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? ये ऑयल पावर इस बाप और बेटे के पास थी, इन दोनों के पास है बाइबल में। और जीसस क्राइस्ट की स्पिरिट इनको गाइड करती थी, ठीक है, कि आपको कैसे जमीन पर वर्क करना है, कैसे आपको जमीन पर लेनी है ये चीजें। और ये सच्चाइयां हैं बाइबल की कि आप अनॉइंटिंग लें, आप वो ताकत लें, कमजोरी की तरफ ध्यान मत दें कि आप किस कमजोरी के अंदर हैं। जितनी ज्यादा कमजोरी
डिप्रेशन आप पर आ रहा है, पर आपके सामने जलाल आना चाहिए। ये बड़ी बात है। आप जलाल की ओर बढ़ रहे हो, डिप्रेशन जितना मर्जी बढ़ जाए, टेंशन जितनी मर्जी बढ़े, पर आप जलाल की तरफ बढ़ रहे हैं। हालात खराब होते जा रहे हैं पर आप जलाल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप देखें, आज मैंने आपसे कहा अपने प्रेयर रूम बनाओ। कितने लोग प्रेयर रूम बनाएंगे और कितने लोगों ने बना लिए? अपने प्रेयर रूम बनाएं, जाएं प्रेयर रूम के अंदर वाइट बनाएं, हेवनली बनाएं, आसमानी प्रेयर रूम बनाएं, ठीक है, उसको तैयार करें। फिर अनॉइंटिंग आपके घर में कायम रहेगी। ये ऑयल पावर है। हेवन खुलते हैं वहां पर ये मौजूद होते हैं। जहां पर हेवन खुलते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग प्रेयर में जाओ, ये काम आपकी लाइफ में होंगे। एक दिन आप चर्च में लोगों के सरों पर तेल उंडेलता हुआ देखेंगे। लोग चर्च में आकर टेस्टमनी देंगे, मैं तो गिरजे आया तो मेरे सिर से तेल आ गया। पर ये मिस्ट्रियां फिर कह देंगे, कदी जादूगरां दे घर भी वेखा तेल आया है? कदी वेखा जिंदगी च? भाई साहब आंदे ने उत्थे सरों दा ही आउंदा है। कदी सुनिया भी किते जादूगरां ने क्या है पुत्तो तेल आया मेरे सिर च ते मेरे घर च, मेरे ते की कित्थों आया पे, कौन आई और की आई, कुछ भी नहीं जानते ही। कभी सुना आपने? कभी आपने जादूगरों को ये एजुकेशन देते सुना है? कभी आपने सुना कि शैतान के लोग ये एजुकेशन देते हो ऑयल पर? क्योंकि वो जानते हैं हम ऑयल को छेड़ेंगे तो ये सारा जमीन और आसमान ऑयल से भरा हुआ है। सुनो, दुबई वाले ऑयल कट लिया तो दौलतां दे मालक इंजी है। सऊदी अरेबिया में निकल आया तो होर केड़ी कंट्री च निकलदा? ईरान च निकलदा। जमीन चो तेल निकले तो खुदा दी कुदरत, किदी जमीन से ऑयल निकले तो खुदा की कुदरत, आसमान से निकले तो शैतान की कुदरत। जो टोकरा जिन्हें सिर ते चुक्या हुंदा कलाम दा, ओहदे कोल बैठ के ते ओहदे विचों फल खाया करो। जिन्हें दाबड़िया चुक्या है ना कचरे दा, ओहदे को ना बह जाया करो। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? जिहदी जिंदगी च फ्रूट है, जिहदी जिंदगी च फ्रूट है, ओहदी जिंदगी बन जाए तो ओनू ही सलूट है। इन चीजों पर काम करें आप लोग। मत देखो दाएं बाएं आगे पीछे क्या हो रहा है, इन चीजों पर काम करें। हेवनली चीजों से ब्लेस हो। तुम्हारे घरों के अंदर ये मिरेकल हो, तुम्हारे प्रेयर रूम के अंदर, तुम्हारे चर्च के अंदर ये मिरेकल्स हो। और जाओ किसी भी शैतान को, जाओ जाकर मिलो किसी शैतान से, लोगों से मिलो, वो डरेंगे इस ब्लेसिंग से, वो डरेंगे इस मुकाशफे से, क्योंकि वो जानते हैं ये मुकाशफा क्या है। मैं कभी मिला नहीं हूं शैतान के लोगों से। कराची में मैं मिला, आज से 15 साल पहले मैं जादूगरों से मिला और मैं पूछा करता था उनसे, और उनके पास ये चीजें नहीं है, वो इस पर काम ही नहीं करते। मेरा दिल है 3 दिन रहिए गिरजे ते रोजे च रहिए ते भुखियां कलाम सुनी जाइए, सुनी जाइए, सुनी जाइए, सुनी जाए ते हड्डियां च किते कलाम टुर जाए। आमीन ते बाजी क्या अच्छी बात है, वे बाकियां दे मुंह ही नहीं निकलिया। हालेलुया। साथ वाले को हिलाओ, मेरे घर के अंदर हेवनली ऑयल आएगा, मैं ऑयल पावर से ब्लेस हो जाऊंगा। क्योंकि ऑयल की पावर है, वो रुकता नहीं, वो बढ़ता है, वो बढ़ता चला जाता है। बेवा के घर में बढ़ा, कर्जदार के घर में बढ़ा, क्योंकि हेवनली ऑयल हेवनली पावर है। आमीन।